जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत अद्रति। तुम्हारे जन्म से ब्रज अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है, क्योंकि लक्ष्मी देवी निरंतर यहाँ पर ब्रज को अलंकृत करते हुए सेवा भाव से विराज रही है। हे दयित, हे प्रिय, तावकहा तावकहा तुम्हारी गोपियां दिक्षु सभी और सभी दिशाओं में त्वयि त्वाम विचिन्वते, तुमको ढूंढ रही हैं, और त्वयि धृता सबस, केवल तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण किए हुए हैं, इसलिए दृश्यता। हाँ, दिख जाओ, ये दर्शन दे दो, या कम से कम हमारे दुख को तो देख लो। भगवान बोले कि हमारा क्या संबंध है इस तुम्हारे दुख से, ढूंढती है तो ढूंढती रहो। पता है? कहने लगी, शरद उदासये साधु जात सत सरसि जोदरा श्री मुषादृशा। शरदकालीन सरोवर में बहुत सुंदर ढंग से जन्मे, पूर्ण विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुरा लेने वाली दृष्टि दृष्टि से हम ऐसी दृष्टि से हम बिना मूल की दासियों को निघ्नतो मार डालने वाले निर्दयी सुरथनाथ, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, वरद, हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, अपनी ऐसी दृष्टि से हम बिना मूल की दासियों को मार देने वाले निर्दयी, ना यह किम वधा, क्या इस संसार में इसको वध नहीं कहा जाएगा, ते तुम्हारी इस चेष्टा को, है ना। क्योंकि तुम, भगवान ये बोल सकते हैं कि भला नेत्र से भी मारा जाता है किसी दृष्टि से, क्यों नहीं मारा जाता है? जब ऐसी सहस्त्र कमल दल से बहुत अच्छे से सुरक्षित जो नायिका को चुरा लाई तुम्हारी दृष्टि, तो हम तो भोली भाली गोपियां हैं जो ब्रज में निर्भय होकर के घूमती हैं, तो हमको चुरा ले तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? हमारा जो हमारे मिलन की इच्छा, जो सूरत मिलन की इच्छा, और जो है प्राण को हर लेने वाली तुम्हारी दृष्टि, इस संसार में क्या शस्त्र से मारना ही वध कहलाता है? नहीं, नेत्र से मारना भी वध कहलाएगा। क्योंकि हमारा जो जीवन भर का जो पूंजी थी, वो जो प्राण, वो धन आपने हरण कर लिया, तो हम तो मर ही गई, है ना। तो ये दूसरा श्लोक था। इसमें भगवान ये भी कह सकते, तुमने धृष्टता क्यों की थी हमसे प्रेम करके? तो गोपियां कह रही, सूरत नाथ वरद, धृष्टता का खंडन हो रहा है अगर ये आरोप लगाती हैं तो, इसको बंद कर दो। तो अगर ये आरोप लगाती हैं तो इसका जो है धृष्टता का खंडन हो रहा है। क्यों? सूरतनाथ, तुमने ही सूरतपति मतलब संभोगपति, आप पालन कर, संभोग को पालन करने वाले। अरे बोल, बोल रहा हूँ, सुनता नहीं? तो इंद्रियों से, जैसे आंख से हम आपको देखना चाहती हैं, तो ये आंख की इस इच्छा को पालन पोष करके कौन बढ़ाया? आपका सौंदर्य। कान से हम शुभ शब्द सुनना चाहती हैं, है ना। तो कान की ये जो लालसा है सुनने की, इसको, ये लालसा को कौन पोषण दिया? आपका शब्द। तो इस प्रकार से सम्यक भोग, सारी इंद्रियों का जो इंद्रिय, जो उनके उनके जो रेस्पेक्टिव इंद्रिय विषय हैं, उनके जो भोग की इच्छा है, हमारे त्वक इंद्रिय को आपका आलिंगन की इच्छा है, तो आपका जो है कोमल शरीर जो है उसको, उस इच्छा को बढ़ाए, है ना। तो इस नासिका को जो है आपके शरीर की दिव्य गंध को सूंघने की इच्छा है, तो ये कौन? वो दिव्य गंध जो आपके शरीर में से जो निश्रित होती है, तो वही तो उसको बढ़ाए ना, सुरथनाथ।
तो सम्यक भोग की जो इच्छा है उसका पोषण करने वाले आप। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए हम आई आपके पास, तो आपने स्वीकार क्यों किया वरद? आपने प्रपोजल स्वीकार किया एक बार, और अब फिर ये चले गए। तो एक तो सूरतनाथ, एक वरद। मान लीजिए तभी जो है हमको डांट वाट करके भेज दिया होता घर, तो फिर जो है अपना भूल भाल जाती है ना। तो इसलिए हमारी धृष्टता तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं हो रही। ठीक है ना, दूसरा श्लोक थोड़ा कठिन था। तो वध किया है आपने, और आपको इतनी सारी स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा, तो कम से कम आपको डर लगना चाहिए उस पाप से। भयभीत होकर के आ जाओ, बच जाओगे, सरेंडर करो। तीसरे श्लोक में कह रही हैं कि विष जलाप्ययात, कालिया हृद के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से। अप्ययात, अप्यय मतलब होता है मृत्यु से। व्याल राक्षसात, अघासुर से, अजगर रूपी जो राक्षस था। और वरस मारुतात, इंद्रकृत वर्षा से, मारुतात तृणावृत से। वैद्युत अनलात, बिजली कड़कती थी ब्रज में बार बार, उससे, या जो है वज्रपात किया इंद्र, उससे। अनलात, दो दो बार जो है दावानल से। वृषमयात्मजात, वत्सासुर से, अधिष्ठासुर से। वृष के दो अर्थ लिए जाएंगे अलग अलग आचार्यों से। मयात्मजात, व्योमासुर से। और विश्वतो भयात, दुनिया भर के भय से। हे ऋषभ, हे पुरुष शिरोमणि, ते तुमने वयम हमारी मुहु रक्षिता, बारंबार रक्षा की। ठीक है, इसलिए हम जो है, जब कामदेव के 5 बाणों ने हमारे हृदय को दग्ध किया, तो हम तुम्हारे पास आ गई। लेकिन इस बार आपने हमारी रक्षा नहीं की। हर बार तो रक्षा करते आए, इस बार आपने क्या किया कि अपने विरह की अग्नि से कोटि गुना हमको दग्ध कर दिया। 5 बाण इतना नहीं जला रहे थे, उससे करोड़ों गुना आपने जो है अपनी विरह की अग्नि से दग्ध कर दिया। तो हम आप पे विश्वास करके कि इतनी बार रक्षा की है तो आई थी, और आपने और जला दिया। तो ये विश्वासघात का आरोप लगा इसमें। पहले में दुख देने का आरोप, दूसरे में वध करने का आरोप, तीसरे में जो है विश्वासघात का आरोप। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ना, सब आचार्यों को अलग अलग। तो चौथे श्लोक में, चौथा श्लोक में आया, अब जब गोपियां ये इस तरीके से भगवान को आरोप लगाने लगी, तो गोपियों के मन में आया कि भगवान ऐसा बोलेंगे। भगवान ने कहा कि अरे बिना विचार के बोलने वाली गोपियों, देखो, कहते हैं कि अरे सर्वदा बिना विचार के बोलने वाली गोपिकाओं, तुम रहने दो, यहीं रहो। मैं सर्व आनंद कंद नंद नंदन कृष्ण, मुझे तुम जो है स्त्री वध का पात्र की और विश्वासघाती निर्धारित कर रही हो। इसलिए अब मैं यहाँ से निकल करके एकांत स्थान में कहीं जाकर के वास करूंगा, और इस जन्म में तुमको कभी मेरा दर्शन नहीं होगा। जाओ, तुम रहो यहाँ। तो भगवान के ऐसे भीषण वचनों की आशंका से गोपियां जो है व्याकुल होकर के चौथा श्लोक बोल रही है। ऐसा भगवान बोले नहीं, लेकिन ऐसा गोपियों के मन में अपने आप कुछ विचार रहे हैं। भगवान तो थे ही नहीं ना वहां पे, श्री कृष्ण वहां पे है ही नहीं। ऐसे कभी कुछ सोच रही, कभी कुछ सोच रही ना। जैसे एक गोपी ने इस तरीके से बोल दिया, दूसरी ने ऐसे बोल दिया, तीसरी ने, तीनों ने आरोप लगा दिया। तो चौथी गोपी के मन में आएगा कहीं ऐसा ना बोल दे कि जाओ, बिना मतलब कि हमारे पर आरोप लगा रहे, कोई वध का आरोप लगा रहा है, कोई विश्वासघात का लगा रहा है, कोई दुख दे रहे हैं। तो एक काम करो, तुम रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से, और इस जन्म में कभी तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। तो एक गोपी खड़ी होकर के बोल पड़ी, बोली, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म देख विघ्न सारथि तो विश्वगुप्त सखो देवान सतताम कुल। तो ये क्या है, ये स्तुति वाचक है ना, मतलब एक एक सेंस में दो, कई एक इसके अर्थ निकले हैं इस श्लोक के। तो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लास्ट में याद रखेंगे, क्योंकि उनसे कनेक्शन अच्छा बैठ जाता है। देखो श्रीधर स्वामी तो सीधा सीधा अर्थ करते हैं, वो कोई रस और वो सब नहीं देते हैं, भाव भाव
है ना। श्रीधर स्वामी क्या करते हैं, व्याकरण से ठीक कर देते हैं उसको, अन्वय कर देते हैं अपनी कमेंट्री में। उनकी कमेंट्री पढ़ के अन्वय अपने आप कर सकता है व्यक्ति। शब्दार्थ स्पष्ट हो जाते हैं, और जो है सिद्धांत कुछ बता देते हैं। रस और जो है कथा को के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जो है रस भर देते हैं उसमें, है ना। उनके भाव को उदित करते हैं, क्या क्या भाव उसको प्रकट करते हैं। तो हम विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कर लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में पढ़ेंगे सब, लेकिन लास्ट में याद रखना है, कम से कम उनका याद रह जाए, बाकी चाहे भूल जाए। तो ये प्रार्थना हुई कि ना खलु गोपिका नंदन भवन, स्तुति। पहले तीन में झगड़ा है। कह रहे हैं कि आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, मतलब यशोदा के पुत्र हो, लेकिन केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त देहधारियों के क्या हो, हृदय में बैठे हो, अंतर्यामी। अंतरात्म दृक् का अर्थ करते हैं अंतः आत्मा। अंतः मतलब अंतःकरण, आत्मा मतलब प्रेरक। जैसे शरीर में प्रेरणा कौन दे रहा है कुछ भी कार्य करने की, आत्मा। तो ऐसे ही आत्मा के प्रेरक होते हैं परमात्मा, है ना। अंतः आत्मा यानी कि अंतःकरण के प्रेरक, है ना, भगवान। और दृक् मतलब दृष्टा, साक्षी। तो आप देख रहे हैं और भी आप प्रेरणा कर रहे हैं। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि इसीलिए जैसा आपने हमको प्रेरणा किया, सामने कह दिया, तो इसलिए क्रोधित मत हो, शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, और हमको दर्शन दे दो। और माली भगवान पूछने लगे कि हम अंतरात्मा है, परमात्मा है, तो फिर हम ऐसे बाहर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। परमात्मा दिखाई देता है। कहने विखन सारथितो विश्वगुप्त सख उदयवान सततम कुले। विखन सा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, विश्व का पालन करने की प्रार्थना ब्रह्मा जी आपसे किए थे, इसलिए आपका जो है सात्वताम कुले उदयीवान, इसलिए आपका यदुकुल में जो है ये इसमें गोप वंश में आप उदित हुए, है ना। उदित हुए हैं परमात्मा, जन्म नहीं हुआ है आपका, उदित। जैसे चंद्रमा उदित होते हैं, तो यशोदा के गर्भ रूपी पर्वत पर, जैसे पर्वत चंद्रमा के ऊपर उदित होता है, जन्म नहीं लेता है, तो यशोदा के गर्भ रूपी पर्वत पर जो है आपका उदय हुआ है। तो भगवान मान लो बोलने लगे कि तब जब तुम सब कुछ जानती ही हो, तो इतना रूखा सूखा वचन क्यों बोलती हो। तो गोपियां कहती है सख, क्योंकि आपने ही तो हमको सख्य रस के समुद्र में डुबोया था, तो मजाक हो ही जाती है सख्य रस में, ठीक है। तो गलती से ऐसे हम मजाक कर दिए, उसको बुरा मत मानो, और अब प्रसन्न हो जाओ, ठीक है। तो स्तुतिवाचक। और कहीं एक अर्थ थे, मुझे सबसे अच्छा अर्थ इसका लगा था जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, दूसरा अर्थ है जो व्यंग में है ना। तो कह रहे हैं कि ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, इस संसार में कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, है ना, देवता, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी स्त्री को दुख को देख करके सुखी होता हो। उसको टोलरेट नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति, तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागता है, इधर उधर भागम भाग, है ना, हर संभव प्रयास करता है। लेकिन एकमात्र तुम ही ऐसे दिखाई पड़े कि अपनी प्रियाओं को इस अथाह दुख को देख करके सुखपूर्वक कहीं घूम रहे हो। तो आप, ये तो बात फिक्स है ना खलु, है ना, निश्चित ही आप जो है यशोदा के पुत्र नहीं हो। क्योंकि यशोदा तो किसी के लेश मात्र दुख को, एक एक क्षण के लिए भी अगर किसी के जीवन में हल्का सा दुख आ जाए, तो उससे भी उनका चित्त जो है द्रवित हो जाता है। तो उनकी कुक्षी से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि माँ का गुण तो आता ही है ना। समझ ना, जो माँ टेलीविजन देखेगी तो बच्चा तो जन्म लेते ही टेलीविजन देखेगा, है कि नहीं। ऐसे ही तो हो रहा है आजकल ये बालक इतने होनहार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माँ और बाप की दशा खराब है। हाँ, समझ ना, माँ बेचारी टेलीविजन देख रही, मोबाइल चला रही है, तो बालक कितना होनहार होगा वो तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। समझ रहे हैं ना। भाई अभिमन्यु की पत्नी थी, नहीं, अर्जुन की पत्नी, क्या नाम है, सुभद्रा, अभिमन्यु की माँ। तो अभिमन्यु गर्भ में था,
चक्रव्यूह का बता रहे थे अर्जुन उनको। तो देखो वो गर्भ में ही सीख के आ गया था, है ना। प्रहलाद महाराज ने सारी भक्ति कहाँ सीखी, गर्भ में ही तो सीखी, है ना, कयादू के। बाद में थोड़ा ही ना प्रवचन होगा। भाई जन्म से पहले ही सब सीख लिया था प्रवचन। और आजकल की तो होनहार स्त्रियां हैं बेचारी, खूब बढ़िया चाट पकौड़ी खा रहे हैं, ठेले पे खड़ी हो गए, है ना। तो बालक कैसे होंगे। गर्भवती महिलाएं खूब चाट खाती है ना, चाट पकोड़े खूब मंगा मंगा कर, चाउमीन, है ना, बर्गर सब, दिन भर टेलीविजन देखेंगी। तो भगवान को कह रही हैं गोपियां कि आप गोपी के लड़के नहीं हैं, यशोदा के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत दयालु हैं। और आप ऐसे दुखी करके हमको जो सुखपूर्वक कहीं टहल रहे हो, तो आप तो साक्षात अंतर्यामी हो। ये व्यंग करके कह रहे हैं कि आप तो परमात्मा है। क्या परमात्मा? क्योंकि परमात्मा ही ऐसा व्यक्ति है कि किसी के दुख से दुखी नहीं होता है। लोग दुखी होके घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं इधर से उधर, आराम से पैर पसार करके सोता रहता है उनके उनके हृदय में। तो ये परमात्मा का लक्षण है आपको। तो मान लीजिए, हाँ तो ऐसे बोलिए। और देखो भैया, मन में आज ये भी बताना पड़ेगा कि परमात्मा है तो फिर बाहर कैसे है, परमात्मा तो हृदय में होते हैं। ये तो हमको पता नहीं तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है संसार में, लेकिन ये बात जरूर पता है कि ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का विस्तार चाहते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना किए हैं, निश्चित प्रार्थना की है आपसे कि प्रभु आप जो है अपने को विश्व गुप्त है, इस विश्व में गुप्त रखो, है ना। इस विश्व में अपने आप को छिपा करके रखो, वरना कहीं लोग जान गए कि आप परमात्मा हो तो आप आपसे प्रेम करने लगेंगे और मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी सृष्टि बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो इसलिए ये तो पता नहीं आए क्यों हो, लेकिन शायद ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना कर रखी है। और आप ये जो ढोंग ढांग करते हो, नाचने गाने का, प्रेम करने का, स्त्री चुराए किसी की, किसी का मक्खन चुराए, ये सब आप जो है अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे हो, जिससे कि लोग आपको पहचान ना पाए, क्योंकि परमात्मा को तो ये मतलब नहीं, चोरी जारी कुछ करता नहीं है परमात्मा तो। लेकिन आप ये सब कर रहे हो क्योंकि लोग ये ना समझ पाए कि परमात्मा है, परमात्मा। लेकिन एक बात हो रही है, ये सब करते हम तो इसमें फंस गई, हमको पता नहीं था कि ये जो है आप ये नौटंकी कर रहे हैं, है ना। आप हो परमात्मा उदासीन शिरोमणि, तो हम इसमें फंस गए। लेकिन आपका जो ये उदासीनता वाला जो मूल स्वभाव है, ये गया नहीं। हम चली आई और अब देखो, अब हमसे उदासीन होकर के बैठे हो। क्योंकि किसी का, व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है वो जाता नहीं है, घुमा फिरा के आ ही जाता है। तो इसलिए आज जो है अब तुम हमसे उदासीन होकर के बैठे हो, ठीक है। तो ये व्यंग हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम अभी पहले वाला याद रखेंगे, चौथा श्लोक जो पढ़ा था इसमें, जो विश्वनाथ जी ठाकुर का जो पहला था, एक और था, कई एक अर्थ थे इसके। एक था, ना को चार जगह ले लो, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपी के पुत्र नहीं हो, यशोदा के। क्यों नहीं हो? क्योंकि यशोदा के पुत्र होते तो यशोदा तो हमको बहुत प्रेम करती, तो स्वाभाविक आप हमारे कष्ट को हरण करते हैं। यशोदा मैया तो इतना प्रेम करती है सभी ब्रज की स्त्रियों को, है ना। तो उस संदर्भ से आप हमारी रक्षा जरूर करते। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक ना, ना इसमें भी लगेगा। आप जो है परमात्मा भी नहीं, क्योंकि परमात्मा यदि आप होते तो आप हमारे दुख को जान ही जाते कि हम कितने दुखी हैं, आ जाते। और फिर ना इस विखन सारथी तो विश्व गुप्त है, इसमें भी ना लगेगा। और ना ही आप जो है विश्व के पालन के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए होते आपको विश्व के पालन के लिए, तो आप, ब्रह्मा जी आपके प्रिय भक्त हैं, है ना, परमात्मा के, भगवान के। तो निश्चित ही आप जो है उनको संतुष्ट करने के लिए हमारी रक्षा करते, विश्व की पालन करते, विश्व में तो हम भी आते हैं। और असख, हे बैरी, है ना, न सख के साथ भी आएगा, सखा और न जोड़ देंगे तो इसमें तो बैरी, है ना, जो सखा ना हो, कि हे बैरी, ना उदयवान सात्वत हमको ले, और सात्वत मतलब भक्त ले, कि भक्तों के कुल में भी आपका जन्म नहीं हुआ। क्योंकि भक्तों के कुल में यदि आपका जन्म होता तो निरुपाधिक कृपा होती, फिर तो हमको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि जो भक्त होता है तो सब पे कृपा करता है, चाहे कोई सुखी हो, दुखी हो, अपना हो, पराया हो, तो सब पे करता है। तो आप हमारी रक्षा नहीं, कृपा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप जो भक्तों के कुल में भी जन्म लिए हो, कहीं कहीं और जन्म लिए हो आप, ठीक है। तो एक अर्थ ये था। लेकिन हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो पहला अर्थ था उसको ही अभी जो है उसी पे धारणा बनाएंगे बुद्धि की।
क्या अर्थ था? स्तुति कर रहे हैं, है ना? गोपियां 3 श्लोकों में जो है उनको भगवान को उल्हाना दी, अब डर के मारे स्तुति की कहीं जो है चले ना जाए। ठीक है, कि आप जो है परमात्मा हैं, आपने ही प्रेरणा दी थी हृदय में, इसलिए हमने ऐसा ऐसा कह दिया, अब तो क्रोध मत करिए और जो आ जाइए। ठीक है, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप आए हैं इस संसार में विश्व का पालन करने के लिए, तो हम भी तो विश्व में ही हैं, हमारा भी पालन करिए। भगवान बोले कि तुम रूखे वचन बोलती हो, कि सख्य रस में आपने ही तो डुबाया था हमको, सखा भाव में आप हमारे मित्र हैं तो इसलिए कह दिया, मजाक कर लिया। तो मजाक को इतने सीरियसली नहीं लिया करते हैं। हाँ, और जो है अब आप जो है दर्शन दे दीजिए, नाराज मत होइए। ठीक है, तो इस तरीके से मना रहे हैं। तो अब ये भाव याद रखना, अभी पांचवा इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। देखो, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा ये गोपी सोच रही है कि प्रसन्न हो जाएंगे। अभी एक श्लोक इसने बोला था तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो 4 चीजें मांग ली इनसे। ठीक है ना, 4 चीजें मांग ली। ठीक है ना, 5वें श्लोक में देखो, इसका कनेक्शन याद रखना, पूरा गोपी गीत जुड़ जाएगा। पहले श्लोक में आप की हैं ताव कहा, इसलिए दुखी हैं, ढूंढती फिर रही हैं, आपके होने के चलते दुखी हैं, है ना? वरना ढूंढने में इतना दुख नहीं होता है, पैर भले ही थकते हो लेकिन दुख थोड़ा ही ना होता है। हम आपकी हैं, या आपने हमको स्वीकार किया था, इसलिए आपका होना ही हमारे दुख का कारण है, यानी कि भगवान कारण होंगे दुख का। दूसरे में आपकी दृष्टि ने वध किया है ना, हमारे मिलन की इच्छा को चुरा लिया, प्राण हर लिए हमारे, तो स्त्री वध। तीसरे में विश्वासघात, आपने इतनी जगह से रक्षा की थी, हम आपके पास चली आई जब जो है कामदेव के बाणों ने हमारे हृदय को दग्ध किया, और आपने अपने विरह की अग्नि से करोड़ों गुना ज्यादा जला दिया, तो विश्वासघात हो गया। जिसकी शरण में गए वही जो है ठग लिया। तो 3 में तो आरोप लगा, चौथे में स्तुति हुई, डर के मारे कि कहीं चले ना जाए, कि इतना आरोप लगा ले तुम रहो यहाँ, हम जा रहे हैं कहीं और चल जाएंगे, है ना, कहीं और जाकर दिल्ली विल्ली में जाके रह लेंगे इधर वृंदावन से निकल के। तो गोपियां बेचारी दुखी होकर के स्तुति करने लगी, कहीं डर के मारे व्याकुल हो गई। अब उनको लगा कि शायद जो है अब प्रसन्न हो गए होंगे, अभी मैं बताऊंगा वो सब चीजें, तो मैं आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब जो है उनसे मांगने लगी। मान ली भगवान ने कहा कि जाओ तुम जो है, मैं तो ऐसे ही दोस्त तुम्हारा ये मान देखने के लिए ये सब कर रहा था, अंतर्धान हुआ था, जाओ तुम मांगो क्या चाहती हो, ऐसे आकाशवाणी हो जाए, ऐसा लग रहा है, मैं लिखवाऊंगा इसको। तो गोपियों ने 5वें श्लोक में तो मांगा कि अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पे रख दो, सिर पे रख दो, है ना, अपने हस्त कमल को हमारे सिर पे रख दो। छठे श्लोक में बोले कि अपना जो है मुख कमल का दर्शन दे दो, हस्त कमल को सिर पे रख दो, मुख कमल का जो है दर्शन दे दो। 7वें श्लोक में है कि अपने चरण कमल को हमारे जो है वक्ष स्थल पे रख दो। ठीक है, तीसरा चरण कमल के लिए, ये 7वां। और 8वां है कि अपने अधरामृत का पान हमको करा दो। ठीक है, आगे ही बात समझो। 5, 6, 7, 8, तो 4 वरदान है ना, 4 इच्छाएं हैं गोपियों की जो उनसे मांग ली। अगर मान लीजिए भगवान प्रसन्न हो गए हो चौथे श्लोक को सुन करके, क्योंकि उसमें स्तुति हुई, स्तुति के बाद मांगा ही तो जाता है, कुछ मांग लिया जाता है। भगवान से पहले प्रार्थना करता है व्यक्ति, कुछ जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ मांग लेता है बेटा बेटी, है ना। लोग इसी में तो जाते हैं मंदिर को, इसी ताक में रहते हैं, है ना। कह रहे 101 पाठ करेंगे हनुमान चालीसा के, 101 जिस दिन हो जाते हैं उसी दिन अपना लिस्ट प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए कर रहे थे। तो गोपियों ने भी लिस्ट दी, 5, 6, 7, 8। पांचवे में हस्त कमल सिर पे रख दो, छठे में अपने जो है मुख कमल का दर्शन दे दो, 7वें में अपने चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पे रख दो, और 8वें में अपना अधरामृत का पान हमको करवा दो। ठीक है, तो ये भगवान से, श्री कृष्ण से ये हो गई। ठीक है ना, 8। तो 5वें श्लोक पे आओ। विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरण मीयुषाम
संसृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहिना श्रीकर ग्रहम। ठीक है, तो इसको हम आज अन्वय करेंगे, श्रीधर स्वामी का कमेंट्री पढ़ेंगे और विश्वनाथ जी ठाकुर का, चाहे घंटे 4 लग जाए। ठीक है ना? इतना इतना नहीं टाइम लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, छोटा छोटा सा ही। तो लिखो, अन्वय करो जल्दी। अन्वय में अगर आपने टाइम बचा दिया तो मैं अपना काम पूरा कर दूंगा उधर। अन्वय आपके ऊपर है, कितना तेजी के साथ आप लिखते हैं। लिखो, वृष्णि धूर्य, जल्दी जल्दी लिखो। वृष्णि धूर्य कांत वृष्णि धूर्य कांत संसरते भयात, अलग अलग शब्द हैं। वृष्णि धुरिया एक शब्द है, कांत दूसरा, तीसरा है संसरते, और चौथा है भयात। ते, फिर आगे है ते। चरणम ईयुषाम, चरणम ईयुषाम। 24 लोग सुन रहे हैं, आप कुछ काम धाम नहीं है सुबह सुबह ग्रंथ वंथ पढ़ने लगे क्यों भाई? 25 लोग आज आए हैं, 24-25 लोग, कुछ काम धाम नहीं है घर में आपको? टिक्कड़ विक्कड़ बात बनते हैं कि नहीं किसी घर में? माता है सबसे ज्यादा बैठी। प्रभु जी क्लास ना जो है किचन में रख लेते हैं। तो ठीक। हाँ तो भूखा ही मर रही है जनता। कह रहा है कि मास्टर नहीं बन रही है, किसी से पूछो कि मैं भोजन नहीं हुआ कि ना जी हमारे यहाँ तो सब मास्टर नहीं है। कह रहा सुबह दिन चल रहा है, हम तो भूखे मर रहे हैं। ठीक है। प्रभु जी तो उनके घर वालों से पूछेंगे तो सही सही बताएंगे, हम लोग शायद झूठ भी बोल दें। हाँ, पूछना पड़ेगा, नहीं घर वालों का भी तो की और ताक में होगा जिस दिन ये फंसेगा इसका इलाज करेंगे, जो उनको ज्ञान दे रहा है। हाँ यार टिकट भी प्राप्त नहीं हो रहे। सुबह ही बैठ जाती है बस्ता लेके। प्रभु जी वो नहीं है, अगला श्लोक आएगा, तव कथा मृतम तप्त जीवनम। तो थोड़ी बहुत हम अच्छा। लोग स्थिति में पहुंच रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। तो समझ गया ना? 5वां श्लोक। वृष्णि धूर्य कांत संसृते भयात ते चरणम ईयुषाम। लिखो, चरणम ईयुषाम, अलग अलग शब्द लिखो। अभयम विरचित, अभयम विरचित। ठीक, आगे लिखो, श्री श्री कर ग्रहम, एक ही शब्द लिख लो, श्री कर ग्रहम, श्री कर ग्रहम, एक शब्द में लिख लो। काम दम, ये एक शब्द में लिख लो, एक शब्द लिखना, काम दम। फिर कर सरोरुहम, इसको भी एक ही लिखो, एक ही शब्द में बना दो इसको, कर सरोर। एक्चुअली दो शब्दों से मिलके बना है, कर से और सरोरुहम से, लेकिन एक ही कर दो, कर सरोरुहम। नह, नह एक शब्द है, नह। शिरसी और धेही, शिरसी धेही। हो गया? ये हुई संस्कृत, इसका अनुवाद देख लो, है ना, अन्वय हो जाएगा। वृष्णि धुर्य, हे यदुवंश शिरोमणे। लिखो, हे यदुवंश शिरोमणे।
हे यदुवंश शिरोमणि, कांत में लिख लो हे प्रिय, या हे प्रियतम, कांत में लिखो हे प्रियतम। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, धेही जो है वो है क्रिया, है ना। धेही के पे लिख लो, रख दो, उधर लिखो धेही, जो सबसे लास्ट का शब्द था ना, धेही, धेही का अर्थ लिख लो रख दो। क्या रख दो? कर सरोरुहम, कर कमल लिखो, कर सरोरुहम के आगे कर कमल, कर कमल रख दो। हस्त कमल या हस्त कमल लिखो, कर सरोरुहम को लिखो हस्त कमल, हस्त कमल रख दो। कहाँ रख दो? किसके ऊपर रख दो? बोलो नह, हम लोगों के, नह मतलब हम लोगों के। तो आपके किसी कि कौन से शरीर के अंग पे रखना है? बोले सिर पे, शिरसी मतलब सिर पर, है ना। कर कमल को हम लोगों के सिर पर, पैकेट में लिख लेना भी रख दो, सर सिर पर भी रख दो, ठीक है ना। तो उससे अच्छा वाक्य बन जाएगा कि उस कर कमल को हमारे सिर पे भी रख दो। तो कौन सा कर कमल है, उसकी तीन विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तीन उसके विशेषण है। क्या? देखो अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। पूरे श्लोक में क्रिया है धेही, रख दो। क्या रख दो? कर सरोरुहम, हस्त कमल, सरोरुहम बोलते हैं, सरोरुह बोलते हैं उसको, कमल को, है ना। कमल के भी बहुत नाम है, इसने भी दुखी कर दिया, अंबुज, पंकज, है ना, और कितने कमल, पद्म पुष्प, सरोरुहम, सरसिज, कितने पढ़ लिए। सरोज, हाँ सरोज, हम सरोज। सरोज, कमल की दुर्गति करती है कभी लोग भी, हर जगह कमल कमल कमल। तो आज ये नया पढ़े सरोरुहम। तो कर सरोरुहम मतलब हस्त कमल को नहा हम लोगों के सिर से सिर पर भी रख दो। तो इस ये जो हस्त कमल है, हाथों का गुण बता रहे हैं, तीन तीन गुण यहाँ रखे गए हैं। एक तो है देखो संसरते भया, देख लो पहले बात में लिखना, रामेश्वर ने अंधाधुंध जो है कलम बजा रखा है कलम को रोक दीजिए पहले समझिए कह रहे हैं एक दिन के घर वाले कह रहे हैं कि पागल हो गया है, तो कि रात दिन पढ़ता रहता है। इनके घर वाले इनको कह रहे हैं कि ये तो बूढ़ा पागल हो गया है रात दिन किताबों में घुसा रहता है बुढ़ापे में जब पढ़ने का समय था तब तो पढ़े नहीं, अब जो है बुढ़ापे में ये जो किताबों में घुसा है। तो क्या बात चल रही थी? कर कमल, हस्त कमल हम लोगों के सिर पर भी रख दो। हस्त कमल के तीन विशेषण, संस्रते भयात ते चरणम ईयुषाम विरचिता भयम, ये तो है एक, ठीक है। इस पे कुछ निशान बना लो इतने पे, संस्रते भयात ते चरणाम ईयुषाम विरचिता भयम, इतने पे इस पे लिख लो एक। इसका एक ग्रुप बना करके इतने शब्दों का उस पे एक लिख लो दूसरे पेन से, लाल से या नीले से बगल में लिख लो एक। और श्री कर ग्रहम इस पे दो लिख लो, और कामदम तीन, तीन विशेषताएं हैं, ठीक है। दो तो एक ही शब्द की हैं, और जो पहली विशेषता है इसमें थोड़े कुछ ज्यादा शब्द हैं, ठीक है। तो श्री कर ग्रहम पे लिख लो पहले, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी के, एक मिनट, लक्ष्मी के हाथ को पकड़ने वाले, या एक मिनट, वो जो क्या होता है, कौन, पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ता है, क्या बोलते हैं उसको? पाणी ग्रहण, है ना, पाणी ग्रहण। लक्ष्मी के, लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाले लिखो इसमें, लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाले, पानी समझ जाएंगे ना। नहीं, पानी मतलब ये पानी नहीं, वाटर पानी मतलब हाथ। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ लिख लेना, है ना, लक्ष्मी जी का जो है
हाथ पकड़ने वाले। लेकिन हाथ पकड़ने वाला तो ऐसा लगेगा जैसे पुलिस ने पकड़ लिया हो, है ना, पुलिस हाथ पकड़ लेती है किसी का, कैदी का। तो ऐसा नहीं है, पानी ग्रहण करना अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, तो बस पानी को आप समझ लेना कि पानी का मतलब क्या है। पानी ग्रहण किया। लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाले, हाथ को हमारे सिर पे रख दो। ठीक है, एक तो गुण इसका ही हो गया। दूसरा है कामदम। कामदम में लिख लो सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, या पूर्ण करने वाला, एक्चुअल में ये एक वचन में है। ठीक है, ये जो कर सरोरुहम है ना, ये कर कमल एक वचन में है, एक हाथ रखने को बोल रहे हैं, दोनों हाथ नहीं। ठीक है ना। तो इस वाले मत लिखो, वाला लिखो, है ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला। और कामदम में लिखो सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला। लालसा और अभिलाषाओं के बीच में वो लगा देना, डैश, डंडा सा होता है ना एक, मतलब दोनों, लालसा अभिलाषाओं को, लालसाओं को या अभिलाषाओं को, दोनों को, लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, कामदम। ठीक है, कर कमल करने वाला, अपना कर कमल, है ना, ब्रैकेट में लिख लो अपना। कामदम में जब लिखा आपने कि सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूरा करने वाला, ब्रैकेट में लिख लो अपना कर कमल या हस्त कमल हम लोगों के सिर पर भी रख दो। ठीक है, हो गया ना इतना। क्या बचा अब? हम्म, पहले वाला बचा है ना, पहली विशेषता जो थी उसमें देखो, पहले सुन लो पहले। संस्रते भयात ते चरणम ईयुषाम विरचिता भयम। देखो, विरचित अभयम लिख लो इसमें, अभयम विरचित, है ना, ऐसा लिखा था ना। अभयम मतलब अभय, और विरचित मतलब देने वाला, अभय देने वाला। तो ये विशेषता है कि अभय देता है। किसको अभय देता है ना, जिसको अभय मिला है उसका परिचय है। संसरते भयात, संसार के भय से, ते तुम्हारे चरणम ईयुषाम, चरण की शरण में आए हुए प्राणियों को अभय देता है। ठीक है, संसरते भयात, संसार के भय से, ते तुम्हारे, ते तुम्हारे चरणम, चरण की शरण में, लिखो चरण की शरण में, चरण की शरण में, ईयुषा मतलब आए हुए प्राणियों को, आए हुए, ब्रैकेट में लिख लेना, प्राणियों को, आए हुए प्राणियों को अभय देने वाला। हो गया पूरा। अब एक कोई पढ़ के बता दो पूरा मुझे अनुवाद एक। विरचितम में क्या लिखवाया, मैंने लिखा नहीं लगता है। अभय मतलब अभय, विरचित मतलब देने वाला, ठीक है। दत्तम। हे यदुवंश शिरोमणि, हे हम्म, प्रियतम, संसार के भय से तुम्हारे चरण की शरण में आए हुए प्राणियों को अभय देने वाले लक्ष्मी देने जी वाला, का, देने वाले नहीं, देने वाला। लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला हस्त कमल हम लोगों अपना, के सिर अपन, अपना लिखो, करने वाला के बाद अपना लिखो ब्रैकेट में। वो लिख दिया था वो जी। अपना हाँ, कर कमल, अपना, अपना कर कमल, कर सरोरुहम का हस्त कमल हम लोगों के सिर पर भी रख दो। ठीक है, ठीक है, रख देंगे। भगवान का जाओ, रख दिया। प्रभु जी एक चीज जो कर कमल यहाँ पे आया है, तो दो वर्ड है, कर एक कमल है। कर मतलब तो हाथ हो गया, तो हम्म। कर कमल का क्या मतलब हुआ कि हाथ में कमल लिए, मतलब कमल लिए नहीं, हुए हाथ में। महाराज हस्तकमल, भगवान जी। के सभी अंगों को जो है कमल से उपमा देकर के बोला जाता है। जैसे अच्छा अच्छा। जो है बोला जाता है राजीव मुख, लोचन मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, है ना। कमल ने। इस तरीके से बोला जाता है ना, कमल नयन, इस तरीके। ठीक है ना। तो कर सरोरु हमें कर कमल अच्छा नहीं लग रहा है, आप लिख लो हस्त कमल, है ना, हस्त कमल अच्छा है, हस्त कमल। ठीक है, जैसे मुख कमल, हस्त कमल।
ठीक है ना, सीधा हो गया। अब देखो, हे यदुवंश शिरोमणि, हे प्रियतम, संसार के भय से तुम्हारे चरण की शरण में आए हुए प्राणियों को अभय देने वाला, एक कोमा लगा देना देने वाला के बाद, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी के हस्त कमल को धारण, लक्ष्मी लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण करने वाला और सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, ये तीसरा, अपना हस्त कमल हम लोगों के सिर पर भी रख दो। ठीक है, तो देखो सिर, श्री कर ग्रहम के बाद कोमा लगा देना, और जो है विरचिता भयम, अभयम विरचित के बाद कोमा लगा देना, तो तीन हो जाएंगे, एक दो तीन बना देना। अब बताओ, बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं श्लोक? ये तो बहुत आसान श्लोक थे, है ना, सबसे आसान श्लोक। आया समझ में? जी प्रभु जी। हस्त कमल हमारे सिर पे रख दो। क्यों रख दो? कैसा हस्त कमल है? तो तीन बता दे कि संसार के भय से आपकी चरण की शरण में आए हुए प्राणियों को अभय देने वाला। सिर पे हाथ रख देते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है भगवान की शरण में, है ना, डर करके संसार के भय से, तो उसके सिर पे हाथ रखते हैं भगवान, तो वही हाथ हमारे सिर पे रख दो। और जिससे लक्ष्मी का पानी ग्रहण करते हैं, उसको जो हमारे जो है सिर पे रख दो। और काम दम मतलब जिससे सबकी लालसा अभिलाषा पूरी हो जाती है, जिस हस्त कमल से भगवान ऐसे वरदान देते हैं, ऐसे हाथ उठा करके, है ना। आजकल के तो गुरु जी भी ऐसे देते हैं सबके आशीर्वाद। ये गुरु जी ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं आसन पे। वृंदावन के गुरु जी हैं ऐसे, हम्म, ऐसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। तो ठीक है ना, तो ऐसे हस्त कमल को हम लोगों के सिर पर भी रख दो। ठीक है, अब अनुव्यय तो हो गया। अब श्रीधर स्वामी जी का कमेंट्री लगभग हो गया है अनुव्यय के अंदर ही, क्योंकि उनकी कमेंट्री से ही सहायता लेकर के अनुव्यय की रचना की गई है। लेकिन फिर भी श्रीधर स्वामी जी कमेंट्री से कुछ बात कह देते हैं। कहते हैं, तस्मात् त्वद्भक्तानाम अस्माकम एतत् प्रार्थना चतुष्टयम संपादयेत आहु। ठीक है, कह रहे हैं कि इसलिए हम आप तद्भक्तानाम, हम आपके भक्तों की, हम आपके भक्तों की, अस्माकम एतत्, हम आपकी भक्त हैं, तो हमारी ये चार प्रार्थनाएं हैं, इनको आप पूर्ण करो। ठीक है, देखो भाई, श्रीधर स्वामी तो सीधा सीधा अर्थ कर रहे थे, तीसरे श्लोक कनेक्शन देखना चाहिए आचार्यों ने। श्रीधर स्वामी ने चौथे श्लोक का अर्थ कैसे किया था? सीधा सीधा किया था कि आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप जो है परमात्मा हो, आप सब कुछ जानते हो, यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए थे, इसलिए विश्व का पालन करने के लिए आए हैं। और विश्व का पालन करने के लिए हैं, तो हम भी तो विश्व के अंदर हैं, हमारा भी पालन करो। तो इसलिए हम आपकी भक्त हैं, हमारी चार प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें आप पूर्ण करो। ठीक है, वही कनेक्टिविटी है आगे। क्या प्रार्थनाएं हैं? चार प्रार्थनाएं तो अगले चार श्लोकों में, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चतुर्भी, इन चार श्लोकों में। तो यहीं से पता चला कि अगले 5, 6, 7, 8 में चार प्रार्थनाएं हैं गोपी की। तो अब देखो, वो लिखते हैं, हे वृष्णि धूर्य संसृते भयाते चरणम ईयुषाम। ईयुषाम में लिख लो, चरणम ईयुषाम, चरण मीयुषाम, एक शब्द बना करके इसमें इसका पर्यायवाची लिख लो। इनकी कमेंट्री से बहुत चीजें पता चल जाती हैं, श्रीधर स्वामी की अन्वय पता चल जाता है, शब्दार्थ पता चल जाते हैं, सिद्धांत कोई छिपा होता है उसको भी उजागर कर देते हैं। चरण मीयुषाम, इसमें लिख लो शरणम प्राप्तानाम प्राणिनाम, लिखो चरण मीयुषाम में लिखो। चरण मीयुषाम का अर्थ लिखो, शरणम प्राप्तानाम प्राणिनाम। शरणम प्राप्तानाम प्राणिनाम।
ठीक है। विरचितम शब्द में लिख लो दत्तम। विरचिता भयम शब्द है ना, तो विरचितम भयम में लिख लो दत्तम अभयम लिख लो। विरचिता भयम में लिख लो दत्तम अभयम। अभयम देते हैं, अभय देने वाला। ठीक है, आगे बात सुनो। कामदम में लिख लो वर, वरदम, वरदान देने वाला। कामदम में वर देने वाला, है ना, सबको वर वर देने वाला। या कामदम वरदम। काम मतलब वर, दम दम। ठीक है, कामदम वरदम। ठीक है। और श्रीय क्या था, श्री कर ग्रहण ये था ना, तो इसमें लिख लो श्रीय। ये मतलब लक्ष्मी जी के करम, कर को, हाथ को, गृहणाति, ग्रहण करने वाला। गृहणाति, गृह, गृहणाति। ग्रह और गृह में अंतर समझ आता है? हम्म? गृह मतलब नीचे लगेगा वहां, री। और ग्रह मतलब वैसा वो लगेगा, र। ग्रहण। जैसे ग्रह और गृह दोनों में अंतर, हमको तो बहुत बाद में अभी पता चला, कुछ दिन पहले। कुछ साल पहले गलत पढ़े थे हम लोग। हम दोनों को ग्रह ही बोलते थे। घर को बोलते हैं गृह, गृह, है ना। और ग्रहण, है ना, वो होता है ग्रह। या प्लेनेट को बोलते हैं ग्रह, और घर को बोलते हैं गृही। ऐसा ही है ना। हम्म। जी प्रभु जी, ऐसा ही है। तो श्री कर ग्रहम, तो वहां पे ग्रह आया है ना। श्री कर ग्रहम शब्द आया है, लेकिन अर्थ में क्या लिखे हैं श्रीधर स्वामी, श्रीय करम गृहणाति। ठीक है, लक्ष्मी जी के हाथ को गृहणाति मतलब पकड़ने वाले। लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है। भाई, स्त्री पुरुष साथ में चलते हैं, कभी भी हाथ पकड़ के चलते हैं, तो भगवान विष्णु भी जब चलते हैं तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके चलते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो एक हाथ पकड़ा है। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ पकड़े, कभी कभी वो बच्चे को पकड़ते हैं ना दोनों हाथ, कि पता मारेंगे। तो हाथ पकड़ना कई तरीके से है। आप ये मत समझो कि हाथ पकड़ने से, जैसे बच्चे को दोनों हाथ पकड़ करके हाथ से पकड़, कलाई पकड़ लेते हैं कि बता। तो ऐसा मत समझना। भाई, अपने अपने भाव के अनुसार व्यक्ति पकड़ लेता है। जैसे उस दिन बता रहे था मैं रामायण से। भगवान राम पूछ रहे हैं कि चंद्रमा में ये कालापन कैसा है, तो विभीषण बोल रहे हैं कि रावण ने लात मारी थी इसकी छाती में। एक्चुअली विभीषण जी को अभी अभी रावण ने मारी थी लात, तो वही सब दिख रहा है चारों तरफ। कि रावण ने इसको लात मारी है, चंद्रमा को उसी का निशान पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए किसी का ऐसा होता हो घर में, किसी दिन लगा हो चाटा इस तरीके से, है ना, हाथ पकड़ करके, और उसको लगने लगे कि शायद विष्णु भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ पकड़ के, कलाई पकड़ करके एक हाथ से और एक लगा हुआ है। तो विष्णु कैसे पकड़े हैं, विष्णु जी कैसे पकड़ते हैं लक्ष्मी जी का हाथ? ये चलते हैं तो एक हाथ पकड़ लेते हैं उनका, है ना। ठीक है, तो एक हाथ पकड़ा है। समझ गए ना इसको? श्री कर ग्रहम शब्द थोड़ा अलग है, ग्रह वहां पे है। लेकिन श्रीधर स्वामी ने कहा है कि श्रीय लक्ष्मी का, करम एक हाथ, एक हाथ गृहणाति, पकड़ करके भगवान चलते हैं, है ना। जिस हाथ से लक्ष्मी जी का एक हाथ पकड़ के चलते हैं, हाथ जो है पकड़ते हैं, उसी को हमारे सिर पर रख दी। ठीक है ना। इतना ही था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री देख लो, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, सुन के जाना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, है आपके पास पीडीएफ? सूर्या प्रभु हो गया प्रिंट आउट?
प्रभु जी वो गोपी गीत प्रिंट आउट है, बाकी तो नहीं प्रिंट आउट किए हैं। नहीं राजा। जब 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 पूरा हो जाएगा तभी करोगे। नहीं, आज कर लेते हैं फिर भी, ए, ए, आज कर लेते हैं। चलो ठीक ठीक है, कृपा हो जाएगी आपकी। कि इसको भाई पीडीएफ भेज देना अधोक से तू, सूर्या प्रभु को पीडीएफ भेज देना, प्रिंट आउट करना, तभी तो कुछ समझ में आएगा। संस्कृत नहीं देखेंगे तो क्या समझ में आएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी, तो देखो, तो कहते हैं अच्छा चौथे श्लोक पे चलो थोड़ा, पन्ने नहीं पलटो, वैसे ही वैसे ही चौथा श्लोक देखो, बस पेज मत पलटो, उधर ही रहो, नोट्स नहीं देखना है। बुद्धि में भी तो नोट्स बनाए होंगे कुछ थोड़ा बहुत, चौथा चौथा श्लोक देखो, अपने बुद्धि की कॉपी में से टटोलो, बुद्धि के कौन से पेज पे क्या लिखा है। चौथे श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बताया था, सार बता दो, क्यों ये चौथा श्लोक आया, हमने कौन सी बात ग्रहण की थी लास्ट में। चौथे श्लोक में गुरु जी, तीसरे में जो तीसरे श्लोक में मतलब जो कि बार बार हमें बचाए क्यों, हम्म। अगर हमें मान लिया मारना ही था, वध ही करना, तो हमें बचाया क्यों। तो तीसरे में है, हम तो चौथे की बात कर रहे हैं ना। चौथा प्रभु जी नाखल गोपिका नंदनो भगवान, शायद यही है। हम्म। प्रभु जी नाराज भगवान ऋषि श्लोक तो यही है, इसमें चौथे श्लोक का भाव क्या है। भगवान नाराज हो गए थे। हाँ तो चौथे में नाराज हुए थे कि पहले हो गए थे। गोपी ऐसा सोच रही है पूरी चौथे में कि हैं? अगर नाराज हो गए तो पहले हम्म। में तो पहले भाव में तो स्तुति विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर जी की टीका में, और दूसरे में फिर व्यंग्य किया, तुमने कहीं जन्म वन्म नहीं लिया ठीक, यशोदा जी। ठीक है, चलो देखो तीसरे पहले तीन श्लोकों में हैं? बताओ। हाँ लो, अरे हम कह रहे हैं चौथा श्लोक, पांचवे का बता रहा हूं। देखो चौथा श्लोक आया क्यों, मैंने बताया तो, गोपिया को कह रहे हैं भगवान कि अरे सर्वदा बिना विचार करने वाली गोपियों, तुम रहने दो, यहीं मरो, हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं ऐसी जगह एकांत में जाकर के रहेंगे कि तुमको कभी दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि कभी तुम जो है स्त्री वध का पातकी हमको बताती हो, कभी हमको विश्वासघाती कहती हो, कभी कहती हो कि तुम्हारे कारण दुख हुआ है। पहले श्लोक में कहा है कि तुम्हारे ही कारण हम दुखी हैं, दूसरे श्लोक में कहा है तुम स्त्री वध के पातकी हो, पापी हो, तीसरे में तुम कहती हो विश्वासघाती हो, लो तुम यहीं यहीं रहो, हम जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई बात है। नंद नंदन है ना, सर्व आनंद कंद, मैं नंद नंदन, मेरे ऊपर तुम, मैं हमेशा जो है आनंद में रहता हूँ, ये मैं ऐसे उल्टे सुल्टे काम करता फिरता हूँ कि किसी की हत्या करता हूँ ये सब, तो तुम रहने दो, तुम ही रहो यहाँ पे ब्रज में, हम जा रहे हैं दिल्ली, है ना, उधर रहेंगे वो अपनी जो है बुआ जी के पास, है ना, हस्तिनापुर। कुछ कह दिए होंगे भगवान ऐसा, तो ऐसे भीषण शब्दों की आशंका करके व्याकुल होकर के गोपियां चौथा श्लोक बोली थी कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है केवल यशोदा जी की पुत्री नहीं है, तो स्तुति बोली, आप तो परमात्मा है, आप ही प्रेरणा किए थे इसलिए मुख से निकल गई ये सब बातें, आप नाराज मत हो जाए, होइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न रहिए। और जो है आप देखो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से यहाँ भी विश्व पालन के लिए आए, हमारे पालन करिए। भगवान बोले कि रूखा सूखा क्यों बोलती हो फिर, तो कह रहे हैं कि सख्य वो मित्र भाव में बोल दिए, आप ही तो जो है मजाक करते फिरते थे, हम भी कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्तुति हुई थी, समझ रहे ना, चौथे श्लोक में स्तुति हुई थी, तो भगवान लगभग मान गए थे चौथे श्लोक में, है ना। ऐसा ये सोच रही गोपियां ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना, ऐसा मन में चल रहा है, लेकिन मन की बात भी जो सत्य ही होती है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि सब जो है वहां पे वो है, स्पिरिचुअल है। तो अब मानो भगवान ऐसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ननु, देखो विश्वनाथ ठाकुर की टीका देखो उसमें पीडीएफ में, ननु भो प्रिय भाषिण्य, हे प्रिय बोलने वाली गोपियों, है ना। ठीक है, अब भगवान बोलने लगे क्या, भो, भो है संबंध, ये संबोधन वाचक, भो प्रिय भाषिण्य, हे प्रिय बोलने वाली गोपियों, युष्माकम प्रणय कोप उक्ति, तुम्हारे प्रणय कोप की बोली को, उक्ति मतलब बोलचाल को, है ना, या गालियों को, प्रणय कोप समझते हो,
मतलब प्रेम में जो एक दूसरे से क्रोध करते हैं, मान की दशा जो होती है ना, प्रेम में क्रोध होता है, वो वास्तव में क्रोध होता नहीं है, लेकिन लगता क्रोध जैसा है। ऐसा नहीं कि वो लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या कहीं जो देखेंगे नहीं एक दूसरे की तरफ, तो एक प्रणय कोप होता है। तो प्रणय कोप जब आता है प्रेम में, तो कुछ कुछ व्यक्ति जो गाली देता है ना, प्रेमिका प्रेमी को गाली देती है, प्रेमी प्रेमिका को, तो कह रहे हैं कि युष्मा भो प्रिय भाषिण्या, हे प्रिय बोलने वाली गोपियों, युष्माकम प्रणय कोप उक्ति पीयूष पान अर्थम एव अंतर्हितम। कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रणय कोप की उक्ति के अमृत को पीने की इच्छा के लिए ही मैं अंतर्हित हुआ था। ठीक है, गायब हो जाऊंगा, अंतरित हो जाऊंगा, तो तुमको जो प्रणय कोप आएगा, क्रोधित हो जाओगी और क्रोध में गाली दोगी। तो ये तीन तीन श्लोक जो गाली के दिए, तो इसी को तुम सुनना चाह रहा था। ठीक है, तो अब मेरी जो है अभिलाषा पूरी हुई, तो अब मैं शांत, है ना, शांत हो गए भगवान, समझ गए ना। गोपियां बेचारी अधीर हो गई चौथे श्लोक में कि आ जाइए, आप दर्शन दे दीजिए, क्रोधित मत होइए डर के मारे, है ना। आगे बात समझो कुछ। देखो दोबारा देखो, ननु भो प्रिय भाषिण्या, हे प्रिय बोलने वाली गोपियों, युष्माकम प्रणय कोप, तुम्हारे प्रणय कोप की उक्ति, उक्ति मतलब ये जो गालियां हैं, है ना, प्रणय कोप की, ये प्रणय कोप की गालियों, गाली गाली रूपी अमृत का पीयूष पानार्थम, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का पान करने के लिए ही मैं छिपा हुआ था, अंतर्हितम। ठीक है, तो हिंदी में इसको ऐसे समझना कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत को का पान करने के लिए ही मैं छिपा हुआ था। ठीक है ना। तद अधुना लब्धा विष्टो अस्मि, और अब मेरा वह लक्ष्य जो है मुझको प्राप्त हो चुका है, मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। अब मेरा जो अभिष्ट था, मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। ठीक है, अधुना मतलब अब, है ना, अब मेरी जो इच्छा है, लब्धो अभिष्टो अस्मि, अभिष्ट लब्ध, अभिष्ट लाभ हो गया मुझे, अब मुझे अभिष्ट लाभ हो गया है, इसलिए यथा इष्टम वरम वृणुते इति। कह रहे हैं कि इसलिए अब तुम इष्टम वरम, वरम मतलब वरदान, और इष्ट मतलब इच्छा अनुसार, जो भी तुमको अच्छा लगे, है ना, तो अब तुम अपना जो है इच्छा अनुसार वर मांग लो हमसे। ठीक, ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा गोपियां सोच रही। एक गोपी सोची, लगी बोलने। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया इतना। भगवान कह रहे हैं, प्रिय भाषिणी गोपियों, मैं तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का पान करना चाहता था, इसीलिए छिपा हुआ था। अब मेरा अभिष्ट पूरा हुआ, क्योंकि 3 श्लोकों में मैं गाली सुन लिया, है ना। ठीक है, अब मेरा अभिष्ट पूरा हुआ, इसलिए अब यथा इष्टम वरम वृणुते, अब जो आपकी इच्छा हो वो वर मुझसे मांगो। ठीक, आगे कहते हैं कि तत्प्रसादो उक्तिम, प्रसाद उक्ति, तत् मतलब उसके, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के प्रसाद उक्ति, प्रसाद मतलब प्रसन्न, प्रसन्नता के वचन, है ना, उक्ति मतलब वचन। तो अब ऐसे श्री कृष्ण के प्रसन्नता के वचन की संभाव्य संभावना करके साश्वासम पृथक पृथक अभिष्टम प्रार्थयन्ते। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे प्रसन्नता के वचन की संभावना करके आश्वस्त गोपियां अब आश्वस्त हैं। चौथा श्लोक जो बोला था वो व्याकुलता में बोला था, है ना, अब आश्वस्त। भाई, जब कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई कभी भी कोई किसी की बात की जरूरत होगी तो हमको बता देना, तो आश्वस्त हो जाता है वो दूसरा व्यक्ति, तो पूछ लेता है कि हमको इस चीज की जरूरत है। तो भगवान अब प्रसन्न हो गए हैं, है ना। तो प्रसन्नता के जो वचन सुने अभी भगवान के, कृष्ण के ऐसे प्रसन्नता के वचन की संभावना, कि मान ली भगवान ऐसे संभावना मतलब ऐसा प्रकट बोले नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना कर रही कि ऐसा मान लीजिए भगवान ऐसा बोलेंगे,
है ना। तो श्री कृष्ण के प्रसन्नता के वचन की संभावना करके आश्वस्त गोपियां एक अलग अलग अभिष्ट की प्रार्थना 4 श्लोकों में करने लगी। ठीक है, पृथक पृथक 4 श्लोकों में 4 अभिष्ट की प्रार्थना की। ठीक, ये हुआ कनेक्शन अभी तक। बताओ, कोई बता दो क्या कनेक्शन हुआ है, बता देगा कोई तुरंत 2 मिनट में। प्रभु जी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार इसके पहले वाले श्लोक में स्तुति कर रही है गोपियां, क्योंकि अब तक उलाहना दी थी तो उनको लगा कि कृष्ण रिसिया गए हैं, तो इसीलिए वो स्तुति करने लगी। और स्तुति में अभी स्तुति के बाद प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता में वर की अभिलाषा कर रही है। 4 प्रकार के वर की हमारे सर पर आपके हस्तकमल में 4 तो देखो विशेषण है इसमें हस्तकमल का। इसमें ये चीज ध्यान देना है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये इसकी ये 2 वाक्य याद रखो कि हे प्रिय बोलने वाली प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गालियां रूपी अमृत का पान करने के लिए ही मैं छिपा हुआ था। अब मेरा अभिष्ट पूरा हुआ, इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ठीक है, तो इसलिए जो है वर मांग लो, ऐसा भगवान बोले। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रसन्नता के वचन की संभावना करके आश्वस्त गोपियां अलग अलग प्रार्थना करने लगी। ठीक है, 4 श्लोकों में आगे बात समझो। अब आश्वस्त है गोपियां, 4थे श्लोक में, पहले श्लोक में दुखी हैं गोपियां। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे में, दूसरे में वध का आरोप लगा दी, तीसरे में जो है क्या लगा दी, जो है विश्वासघात का आरोप। 4थे श्लोक में व्याकुल होकर के स्तुति कर रही है, कहीं प्रियतम चले ना जाए नाराज होके। 5वें श्लोक में आश्वस्त हो गई कि प्रियतम प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो इसलिए अब जो है अभिष्ट वर मांग रही है 5, 6, 7, 8 में। 5 में हस्त कमल सिर पे रख दो, 6ठे में अपना मुख कमल का दर्शन दे दो, 7वें में अपना जो है चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रख दो, और 8वें में जो है अधरामृत का पान करा दो। ठीक, अब गोपियां क्या कहती हैं इसको ध्यान सुन लो, बस 5, 7, 10 मिनट रुको। ठीक है, तो गोपियां क्या कहती हैं देखो। तो कहते हैं कि वृष्णि धूर्य, तो पर्यायवाची लिख लो, वृष्णि धूर्य का लिखते हैं, हे वृष्णि धूर्य। वृष्णि धूर्य में लिखो निज कुल कमल प्रभाकर, लिखो वृष्णि धूर्य में लिखो निज कुल कमल प्रभाकर। निज कुल कमल प्रभाकर वृष्णि धूर्य, इसका मतलब क्या है देखो। निज कुल कमल मतलब अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले, प्रभाकर मतलब सूर्य। अपने कुल अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले, खिलाने मतलब खाना नहीं, वो है ना, खिलना, ब्लोसम ना, खिलना। कुछ लोग तो ऐसे खाने खिलाने वाले, अपने कुल को खिला दिए किसी को ले जाके। अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले हे सूर्य। ठीक है, इसको कहेंगे वृष्णि धुरी। ठीक है, अपने कमल, अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले हे सूर्य। समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रभु जी, कुल रूपी कमल वो क्या होता है प्रभु जी? कुल रूपी कमल, अरे किसी का परिवार है भूखे नंगों का, उसमें तो फिर कोई प्रभु एक जी आदमी कमल आईएएस रूपी अधिकारी बन कुल, जाए तो खिल जाएगा कि नहीं? पूरा पूरा परिवार नाचने लगेगा कि नहीं है तो भाई? प्रभु जी कमल रूपी कुल होगा ना, या कुल रूपी कमल होगा? कुल रूपी कमल कुल रूपी कमल क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं? गांव वाँव में होता है किसी किसी का परिवार, 10-12 परिवार में लोग हैं, अब बेचारों खाने तक का भी नहीं जुड़ रहा है किसी को, बहुत भूखे परिवार, और उसमें से एक आईएएस अधिकारी हो जाए तो पूरा कुटुंब जो है नाचने लगता है ठीक है, अब सब लोग जो है कलम वलम लगाने लगते हैं जेब में। एक आदमी बना है अधिकारी तो सब लोग नाचते पीते हैं, समझ रहे हैं? पूरा कुल खिल जाता है उससे। होता है कि नहीं ऐसा?
प्रभु जी, इससे माता जी का कहने का मतलब था कि आप जो उपमा दिए हैं ना कि कमल रूपी कुल है या कुल रूपी कमल है, उसका उसको बोल रही थी। कुल रूपी कमल, भाई कमल खिलेगा ना तो कमल की तुलना किससे? कुल से, है ना। और कौन खिलाता है कमल को? सूर्य, तो आप सूर्य हैं। ठीक है, तो कुल रूपी कमल, कमल को खिलाने वाले हे सूर्य। ठीक है, आप सूर्य। आगे बात लेकिन सुनो। अब हाँ जी। इसको ऐसे कहें कि अपने कुल रूपी कमल के पंखुड़ियों को खिलाने वाले हे सूर्य। बस बस बस, ये लिख दो। ठीक है ना, ये ये लिख दिया जाए। ठीक है, जो रामेश्वर ने कहा है वो लिख दिया जाए। ठीक है ना, और समझ में आ जाएगा। तो आगे सब कवि हो जाएगा लग रहा है। अब गोपी गीत पढ़ते पढ़ते सब जो है काव्य शास्त्र में निपुण हो जाएंगे लास्ट तक जाते जाते। अब सबके भाव उदित हो रहे हैं हृदय में सबके। कह रहे प्रभु जी पंखुड़ी लगा दो उसमें कमल में। ठीक है। प्रभु जी देखो गोपी गीत का प्रभाव कैसा है। काव्य रचना सब करेंगे लग रहा है प्रभु जी अब। कमल के लिए कुछ विशेष ही वो आ गया है, हर जगह कमल 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 को इतना सम्मान नहीं देते थे अभी तक तो। अब सम्मान देना पड़ेगा, हर जगह कमल कमल की अब बात हो कमल को गई। सम्मान सबसे ज्यादा देना पड़ेगा फूलों में। ठीक है। इसीलिए पंखुड़ी जोड़े हैं। हैं? इसीलिए हाँ, पंखुड़ी हमने लगा दिया कि पंखुड़ी लगा पंखुड़ी दीजिए जोड़ दो तो इसमें। निज कुल रूपी कमल की पंखुड़ी को खिलाने वाले हैं सूर्य। लेकिन विश्वनाथ ठाकुर बोले निज कुल कमल प्रभाकर। प्रभाकर मतलब सूर्य, है ना। निज कुल रूपी कमल के को खिलाने वाले प्रभाकर, ये वृष्णि धुर्य। नह शीर्षि कर सरोरुहम भी। देखो ये कैसे बोले हैं विश्वनाथ ठाकुर, सुनो। सबसे पहले कहते हैं कि हे वृष्णि धुर्य। वृष्णि धुर्य का अर्थ मैंने आपको करा दिया, ब्रैकेट में लिख लो, है ना। हे वृष्णि धुर्य ब्रैकेट में लिखवा दिया निज कुल कमल प्रभाकर। उसका हिंदी लिख लेना इधर उधर। ठीक है। नह शीर्षि कर सरोरुहम देही। हमारे सिर पर अपना हस्त कमल, देही मतलब अर्पया, अर्पित कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, है ना। अर्पया मतलब अर्पित मतलब स्थापित। ठीक है, अर्पया। वाक्य बन गया संस्कृत का। हे वृष्णि धूर्य, ब्रैकेट में लिख देना वृष्णि धूर्य के निज कुल कमल प्रभाकर। नह, नह मतलब हम, हमारे। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है, अनुभव में करा दिया, बस नह लिख दो। नह शीर्षि कर सरोरुहम, इनका सबका अर्थ बता रखा है। धेही, बस धेही के सामने ब्रैकेट में लिख लो अर्पया, है ना, या स्थापित कर दीजिए। हाँ, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है। कुछ चीजें पहले लिखवा रखी है उनको लिखना नहीं है, बस उस वाक्य को लिख लेना है पूरा, उसका अर्थ नहीं लिखना है। जैसे वृष्णि धुरिया का जो ये अर्थ है ये नया है। निज कुल कमल प्रभाकर, अपने कुल रूपी कमल को खिलाने वाले हे सूर्य। नह शीर्षि, हमारे सिर पर। कर सरोरु, हम इस हस्त कमल को धेई, धेई में लिखें अर्पया, स्थापित कर दीजिए। ठीक है, स्थापित कर दीजिए। अब देखो ये अलग तरीके से थोड़ा खुला है श्लोक। थोड़ा हमने अनुभव में भी इसी तरीके से आपको बताया था, लेकिन ये थोड़ा अलग है। किम अर्थम, अब प्रश्न पूछे भगवान, क्या प्रश्न पूछे हैं? किम अर्थम, किस लिए रखूं, क्यों रखूं सिर पे। हम्म, किम अर्थम। ठीक है, किम अर्थम, किस लिए हम रखें ये हाथ सिर पे, क्यों, इससे क्या होगा, किस लिए रखें? बोले काम दम। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है? किस लिए का उत्तर क्या है? कामदम, कामदम। अब देखो कामदम थोड़ा कठिन है समझना, इसको समझ लो, जाना मत कहीं, पूरा पढ़ के जाना। कामदम, तो अनुवाद से आपको समझ नहीं आएगा अगर आप अनुवाद कहीं से ले आए, लेकिन मुझको जो है विश्वनाथ ठाकुर बुद्धि दिए तो मैं इसका अर्थ निकाल लिया। ठीक है ना। तो कामदम का अर्थ क्या था, बिना संस्कृत जाने हुए अर्थ निकल गया। तो कामदम का अर्थ है, देखो दो शब्द हैं इसमें, काम और दम।
तो काम में लिखो यस्य सर प्रहार भयात त्वाम परपन्नः तम कामम, या ऐसे लिखो यस्य, पहले काम लिखो भाई। प्रश्न था कि किम अर्थम, किम अर्थ में लिखा किस लिए रखे हाथ सिर पे, तो उत्तर में आया कामदम। तो कामदम के, इस कामदम शब्द को समझो, काम लिखो पहले, काम के ब्रैकेट में लिखो यस्य शर प्रहार भयात, शर प्रहार भयात त्वाम प्रपन्नः तम, या हिंदी में लिख लो कि जिसके बाणों के प्रहार के भय से तुमको शरणागत हुई है, उस काम को। ठीक है, आई बात सुनो। जिस काम के प्रभाव से, या जिसके बाणों के प्रहार के भय से, काम कौन से काम की बात हो रही है, जिसके बाणों के प्रहार के भय से हम आपके शरणागत हुई हैं, उस काम को। ठीक है, उस काम को। ठीक है, काम की ब्रैकेट में लिख लिया तुमने, उस काम को। फिर आगे लिखो द्यति, द्य, द्यति, द्यति मतलब वो है ना, आपने द्युत क्रीड़ा देखा है, द्युत, जुए को लिखते हैं द्युत, तो द्यु जो होता है ना, वो ध जैसा, ऐसा है ना, तो उस वही लिखना है। द य त ऐसा नहीं लिखना है, वो द और या को जोड़ के बन जाता है ना, एक अजीब सा लेटर होता है ऐसा। ठीक है, तो द्यति, द्यति या जैसा लिखना लिख लो ना, काम दम द्यति, या रुको रुको, द्य, बस द्य लिखो, द्य, या द्यति लिख लो, द्यति में लिख लो खंडयति इति, द्यति मतलब खंडयति, खंडित करने वाला, कामदम, खंडयति। समझ गए, अर्थ समझ में आ गया। भगवान पूछे कि किस लिए हाथ रखे सिर पे, कह रहे हैं कि काम को खंडित करने वाले, काम को खंडित करने के लिए। ठीक है, काम को खंडित करने के लिए। कौन सा काम, ये खंडित कहां से आ गया, काम और काम दम, तो दम आया है सब द्यति, द्यति मतलब खंडयति, खंडित करने वाला, काट देने वाला, मार देने वाला। किसको, काम को। कौन सा काम, कि जिसके बाणों के प्रहार के भय से हम आपके शरणागत हुए हैं, उस काम को खंडित करने वाला। ठीक, आगे बात सुनो। ठीक है, ये अच्छा। अब इसमें कामदम जो है, इसमें कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है, इसको बोलते हैं तत्शेष भंगया। एक भंगी है इसमें, भंगी समझते हैं, भंगी किसको कहते हैं? घुमा करके किसी बात को बोलना, उसको भंगी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हे मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम अपने बंधु बांधवों के साथ जो है प्रेम से रहना चाहते हो, तो केसी घाट पर जो गोविंद खड़ा है उसका मुख मत देख लेना। ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब कहने का है कि देख लेना। ठीक है, देख लेना मुख को। ठीक है, उससे जो है बंधु बांधवों की जो आसक्ति है वो कट जाएगी। तो ऐसे कभी कभी इसको भंगी कहते हैं। भंगी समझ गए क्या होता है? जैसे जो प्रभु जी भगवान की त्रिभंग को ही त्रिभंगी, उसी को वही भंग, हाँ मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मिलेंगे। जैसे जैसे सीधा ना बोल के, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे कोई बच्चा है, जैसे मान लिया आप ही पढ़ रहे हैं सब लोग, है ना, तो मैं क्लास के बाद बोलूं आपको कि बस भाई अब इसको इसको पढ़ मत लेना दोबारा, गोपी गीत को, है ना, वरना पाप लग जाएगा, घर जाके रिवाइज मत कर लेना। जैसे मैं आप क्लास देने के बाद बोलूं कि अब घर पे इसको रिवाइज मत कर लेना, वरना बड़ा भारी पाप लग जाएगा आपको। तो अब ये मैंने जो बोला है ये टेढ़ा वचन है, मतलब वो पढ़ना है।
ठीक है, पढ़ना है, इसका मतलब ये, तो इसको भंगी कहते हैं। तो काम दम का अर्थ तो है ये, काम का दमन करने वाला या काम को खंडित करने वाला। कौन से काम को? जिसके बाणों के प्रहार से हम क्या हुई थी, भयभीत होकर के आपके प्रपन्न हुई थी, शरणागत हुई थी, इस काम को खंडयति, खंडित करने वाला है। ठीक है, कामदम। और इसमें भंगी क्या है? कोई व्यक्ति कह सकता है कि कामदम मतलब ये तो शायद ये कह रहे हैं कि काम काम देने वाला, कामदेव को देने वाला, है ना, समझ गए ना? अर्थ इसका शायद ये निकल रहा है, सीधा अर्थ तो ये निकल रहा है। आगे बात समझ है, सीधा अर्थ तो इसका यही निकल रहा है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई पढ़ मत लेना, तो कोई व्यक्ति सोच ले अच्छा पढ़ना नहीं है ना, तो सीधा सीधा अर्थ ले लिया उसका। लेकिन ये भंगी में यूज हुआ है कामदम, ठीक है ना। तो अब इसका ये अर्थ मान लीजिए कोई ले ले, श्लेष अर्थ ले ले इस भंगी का, तत्शेष भंगया, इस भंगी का अगर श्लेष अर्थ, श्लेष मतलब लिटरल मीनिंग ले ले कोई, लिटरल मीनिंग होता है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई पढ़ मत लेना इसको दोबारा घर पे, तो इसका भंगी में मैंने ये वाक्य बोला है कि मतलब पढ़ना है आपको। अगर कोई श्लेष अर्थ ले ले, कोई ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं कि प्रभु जी ने बोला था कि पढ़ना मत, हाँ, हरि बोल पढ़ना मत, उन्होंने बोला था, ठीक है, तो इसका मतलब मूर्ख है, ऐसा ऐसा भी कोई व्यक्ति ले सकता है अर्थ। श्लेष अर्थ ले ले, लिटरल मीनिंग, उसको समझना है कि क्यों बोला था। तो श्लेष अर्थ इसका निकल गया, मान लीजिए कि काम ददत, ददत अपि, है ना, काम देने वाला, ये इसका श्लेष अर्थ हो गया। ठीक है, ये श्लेष अर्थ है। तो इसलिए विश्वनाथ चतुर ठाकुर कह रहे हैं, देखो भाई ध्यान से इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। थोड़ा लेट तो हो ही गए आप, लेकिन इसको पढ़ लो। वैसे भी क्या करोगे, जितना भी काम आप करते हो ना सब फालतू का है, मरने पे कोई काम नहीं आएगा, यही बस बचेगा। समझ गए ना? ये दो रजिस्टर बन रहे हैं सबके, एक एक जो है लाल रजिस्टर है, एक काला रजिस्टर है। जितना भी काम कर रहे हो सब काले रजिस्टर में चढ़ रहा है। लाल रजिस्टर में दो ही पन्ने हैं, एक में कुंती स्तुति लिखी हुई है और एक में गोपी गीत चढ़ रहा है, ठीक है ना। यही रहेगा, काले रजिस्टर के हिसाब से नरकों में जाना पड़ेगा, और लाल रजिस्टर के हिसाब से भगवान की तरफ सरकाया जाएगा मार्ग पे आदमी को, है ना। सबके घर वाले प्रभु जी कुशीनगर भेज देंगे। नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन लेना अगर किसी को जल्दी है तो। लेकिन बहुत बढ़िया आने वाला है ये पूरा। देखो ये तीनों में कनेक्शन है, जो तीन इसके गुण थे ना हस्तकमल के, तीनों में कनेक्शन है। बोले कि हस्तकमल रख दो, बोले किस लिए रखें, क्यों रखें? क्योंकि कामदम, जिस काम के बाणों से त्रस्त होकर के हम आपके शरण में आई थी, उस काम को खंडयति, खंडन करने के लिए, ठीक है ना, उसको काट देने के लिए, कामदेव को उसको मार देने के लिए रखो। तो ये भंगी में इसको यूज किया गया है ना, कामद, कामदम। क्योंकि कामदम का जो श्लेष अर्थ है वो आ रहा है कि काम ददाती, काम देने वाला, या काम कामदेव को प्रदान करने वाला। तो ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। विश्वनाथ चतुर ठाकुर कह रहे हैं कि ना चा अत्र तस्य अशक्तिर इति वाच्यम, कह रहे हैं कि कामदम जो है ना, काम को नष्ट करने के कामदेव के बाणों के प्रहारों को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कामदम से। समझ गए ना? या इसको ऐसा समझ लो कि हाँ ऐसे ही, ठीक है, कामदम का श्लेष अर्थ है काम को बढ़ाने वाला या काम को देने वाला। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि कामदेव के बाणों के प्रहार को नष्ट करने की शक्ति नहीं है भगवान के हस्तकमल में, ये नहीं समझना है शक्ति है। कामदम का अर्थ भंगी में उसका अर्थ समझना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सूर्या प्रभु आपको समझ में आ गया? प्रभु जी तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, अभी तो नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग है वो सुनेंगे तब तो आइडिया लगेगा। तो देखो, तो दोबारा देखो, कामदम, कामदम का अर्थ है कि जिस कामदेव के बाणों के प्रहार से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आई थी, खंडयति, उन बाणों को खंडन करने वाला, द्यति मतलब खंडयति, है ना, उस कामदेव के बाणों को खंडित करने वाला आपका हस्तकमल है। ये इसका जो है अर्थ है, ये सेंस है। लेकिन इसका श्लेष अर्थ इस भंगी का ये निकल रहा है कामदम, है ना, कामदम मतलब कामदेव को बढ़ाने वाला, है ना। तो इसका श्लेष अर्थ तो ये निकल रहा है। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ये नहीं समझना चाहिए
कि कामदेव के बाणों के प्रहार को नष्ट करने की शक्ति इसमें नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कामदम का अर्थ कि ऐसा हस्तकमल है जो कामदेव के बाणों के प्रहार को नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसरते भयात चरण मीयूषाम विरचिता भयम। ठीक है, देखो कनेक्शन आ गया कि नहीं? कामदम तो एक इसमें उठा रहे हैं कि ये नहीं समझना चाहिए, या मान लीजिए कोई ऐसा बोल दे, ठीक है, कोई कामदम मतलब समझ लो कि जिस कामदेव के बाणों के प्रहार से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आई हैं, ठीक है, खंडयति, उसके बाणों को खंडन करने वाला आपका हस्तकमल है, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सिर पे रख दो, उसके बाण जो खंडित हो जाएंगे। मान ली कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ ले, इसको ऐसे समझ लो, आपको कठिन पड़ रहा होगा आपको भंगी, इसलिए क्या बता रहा हूं, इसको ऐसे समझ लो, कोई मान लीजिए भगवान पूछ ले कि इसमें इसमें शक्ति नहीं है ना, बाणों के को खंडित करने की शक्ति नहीं है, कामदेव के बाणों को खंडित करने की शस्त्र में शक्ति नहीं है। तो मान लीजिए गोपियां कहती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संसार भयात, संसरते भयात चरण मीयूषाम विरचिता भयम। क्योंकि के बाद बस इतना लिख लेना, ये इस श्लोक में से लिख लेना इतना, है ना, क्योंकि उसमें लिखना कि ऐसी बात नहीं, प्रश्न उठाना, है ना, प्रश्न उठाना कि इसमें ये शक्ति नहीं है ना, कामदेव के बाणों को नष्ट करने की शक्ति इसमें हाथ में हस्तकमल में नहीं है, तो बिना मतलब के क्यों सिर पे रखवा रही है, कुछ लाभ होगा नहीं। तो बोलती हैं कि संसरते भयात, ये अच्छा है, ये मेरी टीका है ना, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पे मेरी टीका वृष्णि दर्शन, है ना, क्या है, सारार्थ दर्शन ही है ना ये, ठीक है। तो इसमें कुछ मैं संस्कृत का शब्द बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत आते नहीं है मुझे, वरना भी है ना, हरि गोपाल विरचित सारार्थ दर्शनी दर्शन, है ना, कुछ ऐसा करके। तो ये नई टीका है, ऐसे तो करता है जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की टीका को थोड़ा और सिंपल करते हैं। तो ये थोड़ा कठिन लग रहा था आप लोगों को, मेरी तो समझ में आ गया था, लेकिन इसमें प्रश्न उठा कि उनके बाणों को ध्वस्त करने की क्षमता मेरे हाथ में नहीं, ठीक है। तो गोपियां बोली कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संसरते भयात चरण मीयूषाम विरचिता भय, क्योंकि संस्कृति के भय से आपके चरण की शरण लेने वाले लोगों को आप अभय दे देते हैं, और जो हस्तकमल संस्कृति के भय से रक्षा कर सकता है, वो काम के भय से रक्षा कर लेगा। इसमें काम के भय से रक्षा करने में ज्यादा प्रयास उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। खलु आयास, आयास मतलब ज्यादा प्रयास नहीं है, ज्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोले, इसका अर्थ ये, भाव इसके पीछे ये है, संसरते भया चरण मीयूषाम क्या था, विरचिता भयम, संस्कृति के भय से आपकी शरण लेने वालों को अभय प्रदान करने वाला आपका हस्तकमल है, इसलिए, है ना, ये तो श्लोक में से ले लिया, इसलिए भाव इसके पीछे ये है कि जो संस्कृति के भय से रक्षा कर लेता है व्यक्ति की, तो काम के भय से रक्षा करने में उसको परिश्रम नहीं होगा। भाई जो है 50 किलो का बोरा उठा करके डाल देता है, या मतलब किचन में रख देता है 50 किलो का बोरा बाहर से उठा के, तो उसके लिए 10 किलो सामान उठाने में कोई परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं, ठीक है। तो इस सेंस में, ठीक है, संस्कृति के भय से जब रक्षा कर लेता है आपका यह कमल, तो फिर क्या कामदेव के भय से जो है रक्षा नहीं करेगा? कर ले, इसमें तो कोई ज्यादा प्रयास की बात है ही नहीं। ये कनेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बात आ गई समझ में, बोलो समझ में आ गई कि नहीं? अब सबसे कठिन चीज है ना इस पूरे श्लोक की, सबसे कठिन चीज है, इसको लगा बहुत देर समझने में। विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी गजब के आचार्य है ना, कह रहे ननु, अब भगवान बोल पड़े तुरंत,
कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि अब ये जो है कामदेव को जो है शांत कर देगा, है ना, कामदेव के जो बाण हैं उनको शांत कर देगा ये, तुम्हें मान लिया। तो कहते हैं ननु तरही वो वक्ष सुदधामी तत्र एव ममापि धित्सा वर्तते तत्र। तो भगवान बोले, कह रहे हैं कि ठीक है, यदि हाथ को रखना ही है, मैं समझ गया कि ये जो है जो कामदेव के बाण हैं उनको शांत करने में इसका सामर्थ्य है, उनको जो है नष्ट कर देगा। तो ये यदि हाथ रखना ही है तो मैं सिर पे नहीं रखूंगा। ननु तरही वो वक्ष सुदधामी, मैं वक्ष स्थल पे रखूंगा हाथ, क्योंकि जो है क्या है, वक्ष सुदधामी तत्रेव मम अपि धित्सा वर्तते, क्योंकि वहीं पर हाथ रखने की मेरी इच्छा है। ठीक है, धित्सा मेरी इच्छा जो है वक्ष स्थल पे हाथ रखने की, तो मैं सिर पे नहीं रखूंगा, वक्ष स्थल पे रखूंगा। देखो इसको लौकिक दृष्टि से मत समझना, जैसे है ना भोगी वाली दृष्टि से। भगवान में कोई काम वाम नहीं होता है ना, ठीक है ना। देखो माधुर्य रस का एक गीत है भाई, सिर पे हाथ को जो है जैसे बड़ा आदमी रख देता है, अमीर आदमी गरीब आदमी के सिर पे हाथ रखता है, गुरु शिष्य के सिर पे हाथ रख देता है, माँ अपने पुत्र के सिर पे हाथ रखती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है माधुर्य रस है, प्रिया प्रियतम, ठीक है। तो वक्ष स्थल पे हाथ रखूंगा शांत करने के लिए, जो है काम के जो बाण है, जो वो शरीर जो है, वो यही तो बोल रहे थे कि भाई जो कामदेव के जो 5 बाण है वो हमारे हृदय को जला रहे हैं, ठीक है ना, हृदय को जला रहे हैं। तो जहां पे जलन है वहीं पे रखेंगे ना हाथ, तभी तो शांति होगी। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कटा हो तो फूंक कहाँ मारते हैं, वही मारते हैं ना जहां पे हाथ कटता है, ऐसे करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि हाथ यहाँ कटा और फूंक इस हाथ को मारनी, ऐसे भी होते हैं जरूरत कुछ। एक किसी किसी को जो है यहाँ फोड़ा हो गया इस हाथ पे, ठीक है, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। एक बूढ़े को यहाँ इस हाथ पे जो है फोड़ा हो गया, तो उसकी बहू गई, मतलब बेटे की पत्नी गई उसके पास कि जो है वो पिताजी लाओ मैं बांध देती हूँ पट्टी, है ना। बूढ़ा था बेचारा, किले बहू बांध दे, है ना। तो अब बेचारा बिल्कुल बूढ़ा था, है ना, थोड़ी मुरझासी आई हुई थी, तो इस हाथ की जगह उस हाथ पे बांध दिया, उस हाथ पे रख करके मल्लम मल्लम जो भी था और उसपे बढ़िया से बांध दिया। अब जो है बूढ़े बाबा जो सो रहे थे, तो मुरझासी आई हुई थी, थोड़ा नींद सी में थे, तो अब जो है उठे, लगे जो है हल्ला करने के, कहाँ गई कहाँ गई, तो बोले कि आ गई, क्या हो गया। गाली दे करके बोले, मेरे ये देखी हुई घटना है, ठीक है ना। गाली दे करके बोले, कह रहे फोड़ा इधर हुआ है, पट्टी इधर बांध के चली गई, मूर्ख कहेगी। समझ गए ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, हस्तकमल में क्षमता है, क्योंकि संस्कृति का भय भी नाश करते हैं, और जो है काम को दमन कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हल्का सा काम है, काम से रक्षा कर लेगा। लेकिन सिर पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं तो वक्ष स्थल पे रखूंगा, क्योंकि वहीं हाथ रखने की मेरी भी इच्छा है, ठीक है। वैसे भी कोई जो है कामुक व्यक्ति होता है तो स्त्री के वक्ष स्थल पे हाथ रखना चाहता है ना, वैसे भी अगर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए इसको। और अगर वैसे देखा जाए तो भाई मान लीजिए लॉजिकल दृष्टि से, भाई जहां कष्ट होगा तो दवाई वहीं, ऑपरेशन वहीं का होगा ना। इस हाथ में फोड़ा है तो इस हाथ का ऑपरेशन करके क्या होगा, क्योंकि जो 5 बाण थे वो हृदय में लगे थे, तो हृदय यहीं पे है, तो यहीं पर हाथ रखूंगा मैं तो, वक्ष स्थल पर। तो इसलिए गोपियों ने कहा कि श्री कर ग्रहम। अब देखो इस श्री कर ग्रहम का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया भगवान का, कि मैं तो सिर पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं तो वक्ष स्थल पे रखूंगा। तो इससे इसका प्रतिकार करने के लिए, इसी के उत्तर में भगवान के इस तर्क का खंडन करने के लिए श्री कर ग्रहम ये शब्द आया है। अब इसको समझो कि कैसे इस शब्द से खंडन हो रहा है, बड़ा कठिन है ये समझना, अर्थ से भी समझ नहीं आया था लेकिन आ गया। देखो इसका अर्थ है, श्री कर ग्रहम का अर्थ देखो, श्री मतलब श्रिया, लक्ष्मी के द्वारा। आप ऐसा लिख लो भाई, श्री कर ग्रहम, ठीक है, उसको उसी का ऑपरेशन करो इसी शब्द का,
श्रीयाम, श्रीयाम मतलब लक्ष्मी के द्वारा। श्री कर ग्रह में से निकालो पहला श्रीयाम, श्रीयाम मतलब लक्ष्मी के द्वारा। फिर लिखो कराभ्याम, दोनों हाथों से। तो दोनों हाथों से, ये दोनों हाथ किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं कि लक्ष्मी के हैं? बताना। प्रभु जी कृष्ण जी की। नहीं, लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी का तो एक हाथ, कृष्ण का तो एक हाथ है ना भाई, एक हाथ की बात आ रही है पीछे से ना, कर सरोर हम एक हाथ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो सिर पे नहीं रखूंगा, मैं तो वक्षस्थल पे रखूंगा, मेरी यहीं पे रखने की इच्छा है। तो बोले श्री कर ग्रहम, श्री कर ग्रहम में बोले कि श्रिया लक्ष्मी के द्वारा, ये गोपियां बोल रही है कि लक्ष्मी के द्वारा कराभ्याम, कराभ्याम मतलब द्विवचन, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ग्रहणम, ग्रहणम मतलब वार्यते। अच्छा, ग्रहणम में लिख लो तद धारणार्थम, तद धारणार्थम। तत् मतलब उस हाथ को जो श्री कृष्ण रखना चाहते हैं वक्षस्थल पे, लक्ष्मी के द्वारा दोनों हाथों से उस हाथ को पकड़ने के लिए यूज हुआ है ग्रहणम। समझ गए ना? आ गई बात समझ में? तो मतलब कहने का यह है कि देखो, श्री कृष्ण जो है लक्ष्मी के, कह रहे हैं कि लक्ष्मी के भी जब आप वक्षस्थल पर हाथ रखना चाहेंगे तो लक्ष्मी के द्वारा भी जो है अपने दोनों हाथों से ये हाथ पकड़ लिया जाएगा, ग्रहणम। ठीक है? तो वैसे ही हम भी इसको रोकना चाहेंगे, है ना? हम भी जो है वक्षस्थल पे नहीं रखने देंगे, सिर पे ही रखने देंगे। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं कि शिरसी। तो भगवान को पहले बता दिया श्री कर ग्रहम से कि लक्ष्मी जी भी ऐसे ही रोकती है कभी कभी, है ना? लक्ष्मी जी, अगर लक्ष्मी जी के भी जो, लक्ष्मी जी तो आपकी पत्नी है, हम तो मान लीजिए पत्नी है भी नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी के तो वक्षस्थल पे हाथ रख सकता है पति, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी है, यदि उनके भी वक्षस्थल पर आप ये हाथ रखोगे तो लक्ष्मी भी श्री कर ग्रहम, श्रियाम कराभ्याम ग्रहणम, मतलब जो है लक्ष्मी के द्वारा भी दोनों हाथों से इसको पकड़ा जाएगा। अगर अपनी पत्नी के भी जो है वक्षस्थल पे रखोगे तो हम भी वैसे ही जो है अपने वक्षस्थल पे जो है हाथ नहीं रखने देंगे। कोई दूसरी स्त्री कैसे अपने वक्षस्थल पे हाथ रखवा लेगी जब तुम्हारी पत्नी ही नहीं जो है रखवाने देगी, है ना? श्री कर ग्रहम, समझ गए? तो इस तरीके से ये समझा रहे हैं। आई बात समझ में? तो हम भी ऐसे ही रोकना चाहेंगे, तो इसलिए उधर चेष्टा मत करना, केवल सिर पे हाथ रखने की बात हो रही है। श्री कर ग्रहम से ये रोक दिया गया। देखो विश्वनाथ ठाकुर पूरा माधुर्य रस में डुबो देते हैं ना, श्लोक को उठा करके कहां से कहां खींच करके ले आए। खतरनाक आचार्य है, लोगों को दिक्कत होने लगती है इनको पढ़ करके। ठीक है ना? समझ गए? तो एक्चुअल में देखना चाहिए, कभी कभी जिसको कम बुद्धि है वो व्यक्ति कह सकता है कि भाई ये आचार्य गड़बड़ थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले बाल विवाह हो जाता था, बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। तो जब बड़े हुए तो उनको बतला गया कि भाई तुम्हारा विवाह हो रखा है, पत्नी को लेकर के आओ। क्योंकि विवाह हो जाता था, पत्नी पत्नी साथ में नहीं रहते थे, लड़की जो अपने गांव में ही रहती थी। तो अब जो है बोले कहाँ पे जाना है, तो ले आए उनको जो है ससुराल वाले, उनके घर वाले, घर की पत्नी को। तो पहली रात्रि में जब मिलने के लिए गए अपनी पत्नी से, तो जो है रात भर भागवतम की कथा करते रहे, है ना? पत्नी को अपना बैठाए और जो है व्यास आसन पे बैठ गए पलथी मार के, और जो है रात भर भागवतम की कथा है। ठीक है ना? और फिर जो है उसी अगले दिन सुबह को घर छोड़ करके चले गए, है ना? बस एक रात अपनी पत्नी के साथ रहे, पूरी भागवतम की कथा सुनाए, जीवन का सार बताए, और जो है अगले दिन घर छोड़ के चले गए। तो ये आरोप नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये मन में आ सकता है, हमारी कुत्सित मन है ना, गंदे मन है, तो आ सकता है कि क्या पता
जो है मन में कुछ जो है ऐसी कामुकता आई हो इन आचार्यों की ओर, लिख दिया हो, ऐसा आ सकता है किसी के मन में ना, क्योंकि बहुत हम लोग जो है असभ्य हैं। तो हमको समझना चाहिए कि वो कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, है ना, विरक्त चूड़ामणि। वो ये सब बातें लिख रहे हैं, वो समझना चाहिए, क्योंकि देखो इस संसार में जो सारी क्रियाएं, मैं एक बार आपको कई बार बता चुका हूँ, शुरुआत के इसलिए मैंने 5 क्लास केवल यही बताने में लगाया था कि ये त्याग की लीला है ना, ये भोग की लीला नहीं, इसमें भोग का गंध भी नहीं, केवल त्याग। आचार्यों की बुद्धि भी उसी त्याग में चल रही है, समझ गए ना। और देखो दूसरी चीज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, भौतिक संसार जो है ना, आध्यात्मिक संसार का विकृत प्रतिबिंब है ना, समझ गए ना। जैसे कोई सरोवर के निकट कोई वृक्ष खड़ा हो और पानी में उसकी जो है छाया बन रही है, ठीक है ना, नीचे, तो असली चीज तो ये वृक्ष है ना, और पानी में जो छाया बनी हुई है, यहाँ पे भी एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये नकली है, ठीक है। तो मान लीजिए वृक्ष के सबसे ऊंची चोटी पर एक जो है हार टंगा हुआ है हीरे का, तो कोई व्यक्ति अगर जो पानी में कूद करके नीचे देखे कि भाई हार है, नीचे भी दिखाई देगा हार, कि देखो भाई दूर हार है इसमें सरोवर के बीच में, पानी में कूद करके जाए हार उठाने के लिए तो उठा लेगा, है, बल्कि डिस्टर्ब हो जाएगा। जब नीचे कूदेगा तो पानी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हार दिखाई नहीं देगा वहां, वहां तो केवल जो है डूबना ही, डूबने से ही जान बच जाए, मगरमच्छ और वही दिखाई देंगे, समझ गए ना। तो इसलिए देखो असली चीज है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में उसका विकृत प्रतिबिंब दिखता है। आदमी को लगता है कि देखो गोपी गीत पढ़ लिया, हम भी जो है ऐसे ही करेंगे, है ना, अपने भौतिक जीवन में स्त्री पुरुष हम भी ऐसे ही उलाहना देंगे, हमारी प्रिया भी हमको ऐसे मनाएगी। तो ये आपको लग रहा है ऐसा कि जो ऊपर है वही हम कर सकते हैं, करके देख लो, अगर तुम्हारी दुर्गति ना हो गई, है ना, मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने और खा न लिया तो खा ही रहे आप लोगों को तो इसका अनुभव है, जो गृहस्थी में है, खा ही नहीं रहा है घड़ियाल, है ना, कूदे थे इसीलिए, है ना, कह रहे हैं कि जो भगवान लीला करते हैं तो हम भी करके देखते हैं संसार में भोग की, कूदे थे इसमें, है ना, बोलते भी है कि संसार सागर में उतरने जा रहे हैं आप अपने जो आशीर्वाद दीजिए, उसमें कार्ड में भी लिखते हैं आजकल, आमंत्रण निमंत्रण कार्ड होता है ना, कि वर वधु संसार सागर में उतरने जा रहे हैं, उनको पता है कि संसार सागर है ना, लेकिन फिर भी उतरते हैं। तो ये जो ऊपर की लीला है, आध्यात्मिक जगत का जो नेकलेस है ऊपर, जो ये हार है, ये पानी में दिखता है लेकिन होता नहीं, समझ गया ना। कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, ऊपर ही चढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बाहर खड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझता है तो ठीक है, कूद के देख ले। तो जब वो कूदेगा, हलचल होगी उसमें, तो नेकलेस वेकलेस गायब हो जाएगा, केवल और केवल जो है, जो सांप बिच्छू घड़ियाल उस सरोवर में बैठे वही काटते हैं उसको, है ना। 10-10 घंटे जो है मारा मारा फिरता है इधर से उधर, बिजनेस करता हुआ, नौकरी करता हुआ, पैसा जुटाता हुआ, है ना, समझ ना, डॉक्टर पाक्टर, कुछ नेकलेस पेकलेस गायब हो जाता है, भूल भाल जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति है कि तब भी समझ करके निकल आए बाहर। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं, और थोड़ा गहरा डुबकी मारो, थोड़ा सा उधर चलो, थोड़ा इधर चलो, है ना। कुछ लोग उसमें अंदर वो देते हैं कि देखो है तो इसमें ही है, निश्चित मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बस वो हो रहा है, थोड़ा शांत होने दो, पानी को फिर मिल जाएगा। अरे भाई उसमें है ही नहीं, कितना ही शांत कर लो उसको सरोवर को, है ना। हाउ टू रिमेन हैप्पी इन गृहस्थ लाइफ, नहीं रह सकते, है ना, समझ गए ना, उसमें रह नहीं सकते, उसमें घड़ियाल है नीचे, ठीक है ना। ऐसे प्रवचन भी देते हैं बहुत सारे लोग, है ना, हाउ टू रिमेन हैप्पी इन गृहस्थ लाइफ, नहीं हो सकते हैं, ये एक ठगी है जीव के साथ, समझ गए ना, उसमें रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। सुख जो है ऊपर पेड़ पे चढ़ो, तट पे निकलो और ऊपर वाले पेड़ पे चढ़ो, समझ गए। और इस पेड़ पर, ये जो पेड़ की जो सबसे ऊंची चीज है वो सबसे दूर दिखाई देती है सरोवर में, है ना, सबसे नीचे दिखाई देती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो जितनी दूर आप खड़े होंगे उतनी ही दूर पीछे मिरर में दिखाई पड़ेगी, समझ गए। तो आध्यात्मिक जगत में 5 रसों में प्रेम की अभिव्यक्ति है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और जो है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है, तो इस संसार में माधुर्य रस ही सबसे ज्यादा बांधता है व्यक्ति को, है ना, क्योंकि विकृत प्रतिबिंब है, यहाँ रसवश है नहीं, कुछ भी काम है यहाँ, रस तो प्रेम के बाद चलता है, यहाँ प्रेम है ही नहीं, काम ही काम है, तो उसकी रस की विकृत प्रतिबिंब है यहाँ पे। तो जैसे माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ माना गया है, रस की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुख मिलता है ना, जो है अब प्रियतम के साथ प्रिया को रहने में। तो इस संसार में जो उसका विकृत प्रतिबिंब है, जो काम है, वो सबसे ज्यादा दुख देता है व्यक्ति, समझ गए ना। देखो जो शांत रस में लोग होते हैं,
जो मतलब हमारे हितैषी ही हैं लेकिन बहुत ज्यादा हमारे निकट नहीं रहते, वो सबसे ज्यादा सुख देते हैं हमको संसार, इस संसार में बहुत कम दुख देते हैं। ठीक है ना। जो हमारे नौकर बनते हैं, साथ में रहते हैं, वो ज्यादा दुख देता है। कभी बिना नहाए आ जाएगा, है ना, कभी कुछ गलती कर देगा तो कष्ट होता है कि नहीं, मन क्षुब्ध होता है कि नहीं उससे। जो मित्र होते हैं और घनिष्ठ होते हैं वो सबसे और ज्यादा दुख देते हैं। विश्वासघात कर लेगा कभी, हम काम आए लेकिन वो काम जो समय पे काम नहीं आया, और ज्यादा दुख देगा। माता पिता और ज्यादा दुख देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें बहुत प्रेम हो जाता है माता पिता में। जब उनसे विरह होगा, जब वो जाएंगे तो ज्यादा कष्ट होगा। मित्र के मरने का इतना कष्ट नहीं होता जितना माता पिता के मरने का कष्ट होता है। समझ गए ना, क्योंकि मित्र तो बाद में बना, माता पिता बचपन से पाल पोस करके लाए हैं, है ना। या मान लीजिए उनके कटु व्यवहार से कभी कभी कटु व्यवहार करने लगते हैं, कभी वास्तव में जो है मर जाते हैं, तो उनसे बड़ा कष्ट होता है। पिताजी का किसी के निधन हो जाए तो कितना कष्ट होता है, कि कितना सर पे ऐसा लगता था कि जैसे छाते की तरह रहते हैं, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। पिताजी चले गए तो बड़ा जो सारी जिम्मेदारी आनी पड़ी। ठीक है। और जो प्रिया है, माधुर्य रस जो इस संसार का है, ये सबसे ज्यादा कष्ट देता है। कि ये तो दिन प्रतिदिन में आप देख लो, है ना, इतनी अधिक आसक्ति इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति उसमें होती है इस संसार में। तो ये सबसे ज्यादा गर्त में लेके जाता है व्यक्ति को। दिन प्रतिदिन बस चित्त पे वही छाया रहता है, पति के पत्नी, पत्नी के पति, वही, है ना। क्या कर दूं इसके लिए, चौबीसों घंटे चैट, फोन, है ना, रात दिन। अब ये दे दूं इसको, अब वो दे दूं, और फिर जो है झगड़े। और फिर बाद में जब मृत्यु होगी तो सबसे भयंकर जो है कष्ट होगा। माता पिता के मरने पे भी इतना कष्ट नहीं होता है जितना जो है पति को पत्नी के मरने पे कष्ट होता है, पत्नी को पति के मरने पे कष्ट होता है, अगर भक्ति नहीं करते हैं तो, है ना। बहुत भयंकर कष्ट होता है, लगभग पागल से हो जाते हैं, वो बहुत जल्द मर जाता है फिर। ऐसा देखा गया है कि वास्तव में अगर जो है कोई रहे हो आसक्ति के साथ, कहीं इधर उधर मुंह ना मारे हो, तो पति के मरने पर पत्नी भी कुछ दिन में मरी जाती है, उसकी आयु अपने आप ही छीन हो जाती है, उसको इतना कष्ट होता है। और कभी कभी तो देखा गया है कि 10-15 दिन के अंदर ही दोनों का सीताराम हो जाता है, एक मरा तो दूसरा अपने आप मर जाता है ना। समझ गए ना। तो जो वहां सबसे ऊपर है, यहाँ सबसे नीचे है। माधुर्य में भी भगवान, आध्यात्मिक जगत में जो परकीय भाव है वो श्रेष्ठ है स्वकीय से। तो इस संसार में जो परकीय भाव है वो और ज्यादा निकृष्ट है, तो नरकों में ले जाने वाला है। अपनी पत्नी के साथ आसक्त है कोई, चलो फिर भी ठीक है ना, ठीक है, कम से कम नरक में नहीं जाएगा, है ना, ठीक है, दोबारा मनुष्य बन जाएगा अगर शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो है पत्नी के साथ आसक्त है। लेकिन पर स्त्री के साथ आसक्त है तो निश्चित घोर नरकों में गिरेगा। समझ गए ना। और वहां पर परिकीय भाव श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत में। तो वही बात है, जो पेड़ पे सबसे ऊंची डाली है वो सबसे नीचे दिखाई पड़ेगी इधर, है ना। ठीक है। तो वहां पे सबसे ऊंचा है परकीय भाव। और वास्तव में परकीय भाव भगवान के लिए होता नहीं है। ये नहीं सोचो कि भगवान दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचते हैं, क्योंकि परकीय ये तो हमारे समझाने के लिए है ना। क्योंकि भगवान का कुछ परकीय है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है, दूसरे का है क्या? है ना। तो भगवान के लिए तो सब कुछ स्वकीय है, लेकिन वो लीला करने के लिए उस एक रस है वो परकीय। तो अपने आप ही जो है विभक्त हो जाते हैं गोपों के रूप में, उनके साथ गोपियों का विवाह हो जाता है। फिर एक कृष्ण जो है छिप छिपा करके मिलते हैं, उसकी सास और नंद जो क्या था, जटिला और कुटिला उसको रोकती है। समझ गए ना। तो ये जो है परकीय भाव का आस्वादन भगवान करते हैं। बोलो, समझ में आया? हम्म। ठीक है ना। तो ये चीजें समझनी चाहिए कि जो इस संसार में जो हमारी बुद्धि में जो गोबर भरा हुआ है, तो ये हमारा समस्या है। जब विश्वनाथ जी ठाकुर कुछ बोल रहे हैं या भगवान कुछ कर रहे हैं ऐसा कार्य, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जिस प्रकार के हमारे भाव होते हैं ऐसे ही भगवान को उनको आरोपित करें। वहां पे वो शुद्ध रूप में होते हैं। समझ गए ना। गोपियां भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। ठीक है। समझ गए ना। तो कोई व्यक्ति अपने यहाँ पे हाथ रखे, चाहे यहाँ पे हाथ रखे, चाहे यहाँ पे हाथ रखे, तो दिक्कत है किसी दूसरे आदमी को? है? भाई अपना ही शरीर है ना, तो कहीं पे भी हाथ रखे ऊपर से लेकर नीचे तक। जब नहाते हैं तो पूरे शरीर पे नहीं ऐसे ऐसे करके साबुन लगाते हैं, तो कोई किसी को कोई ऐतराज होता है उससे? कोई भी ऐतराज नहीं है। तो भगवान का ही तो स्वरूप है गोपियां। ठीक है। तो उनके वक्ष स्थल पे हाथ रख रहे हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए जैसे इस संसार में एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को भोगना चाहती है, पुरुष बन करके बिना मतलब के, है ना, जो भोग नहीं सकती है, बस कष्ट ही कष्ट है। तो ये चीज, ये एक्चुअली हमारे दिमाग में नहीं बैठते, इसलिए बहुत सावधान होकर के ग्रहण करना चाहिए। इसलिए पढ़ाना भी नहीं चाहिए इसको। वो पढ़ा दिया तो ठीक है। चलो, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक, बोलो।
प्रभु जी एक क्वेश्चन है, वैसे पूछना नहीं चाहिए, पूछ रहा हूँ। वो जैसे इसमें आया श्री कर ग्रहम, मतलब वो गोपियाँ कह रही हैं भगवान से कि आपने जैसे लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, मतलब वो यहाँ पे तो विष्णु हो गए ना फिर तो मतलब वो जान रही है कि कृष्ण ही विष्णु है। फिर हम ये देखते हैं कि जब वो गोपियाँ ढूंढ रही होती हैं तो विष्णु चतुर्भुज में खड़े होते हैं, तो बोलते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे लग रहा है कि जब जानती है तब वहां पे ऐसा क्यों किया उन्होंने। देखो, अब मैंने कल बताया था ना कि यहाँ पे जो ऐश्वर्य परक बातें हैं, तो वो जो है अपना काम बनाने के लिए है। उनको गोपियों को ये नहीं पता है कि ये नारायण है ना। अच्छा श्री अच्छा। कृष्ण नारायण है, ये पता नहीं है, लेकिन ऐसी ओके। बातें सुनती रहती हैं। गार्गी, भागुरी और पौर्णमासी ये सब बातें बोलती रहती हैं ब्रज में कि ये नंद का लड़का, ये जो है साक्षात पर ब्रह्म है, विष्णु है। तो केवल उनकी सुनी सुनाई बातों को यूज करके अपना काम बना रही है केवल। समझ गया ना? जी ठीक प्रभु है जी। ना? तो भाई मतलब उनको ये अच्छा बातें अच्छा। प्रचलित हैं, तो हम भी कह देंगे उसमें क्या है। जैसे सुनो, जैसे कोई स्त्री है, उसका पति मान लीजिए वो है प्रधानमंत्री है, या मान लीजिए प्रधान है गांव का, है ना, या चीफ मिनिस्टर है। तो अब जो है मान लीजिए उसको कोई मतलब नहीं है उससे, उसको अपने केवल प्रेम की बोलचाल बातचीत करनी है प्रेम में, है ना। मान लीजिए बैठे हैं ऐसे ही एकांत में बातचीत कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसको जो है कुछ मन में कुछ इच्छा हुई कि हमको ये ला करके दे दो, है ना। तो वो जो है मान नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा मान मान चल रहा है आपस में, तो वो ऐसा भी बोल सकती हैं कि प्रधान जी आप इतना इतना काम करवा रहे हो गांव में, तो हमारा भी एक कार्य कर दो ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रधान जी का अभिनिवेश है उस पत्नी के मन में कि ये प्रधान है हमारा पति। वो क्योंकि प्रधान कहता है पूरा गांव, तो उसी बात को यूज करके अपना काम बना रहे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके चित्त पे तो वही बात छाई हुई है कि हम इससे ये सामान मंगवा रहे हैं, हमको मंगवाना है कि प्रधान जी आप पूरे गांव के कोई आपने जो खड़ंजा दिया है ना, आरसीसी की सड़क दी, ये दिया वो दिया, पानी की टंकी दी, पूरे गांव को दे रहे हैं, तो मैं भी इस गांव में हूँ प्रधान जी, है ना। ये व्यंग करके ऐसे बोल रही है। तो प्रधान जी हमको भी आप जो है कम से कम एक जो है हमारी मैरिज एनिवर्सरी आज तो एक अंगूठी तो दे ही दो। ठीक है, जब पूरे गांव को बांट ही रहे हो, आरसीसी बांट रहे हो, ये बांट रहे हो, तो हमको भी एक अंगूठी दे दो। तो प्रधान जी जो बोल रही है वो ऐसा नहीं है कि उसको लिटरली वो जो मीन कर रही है, वो व्यंग के रूप में, ये याचक रीति से उसको ऐश्वर्य ज्ञान को यहाँ पे जो उपयोग में लाया गया है, वो तत्क्षण के लिए है ना, कुछ तत्काल के लिए, कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद केवल जो है हमारे प्रियतम है, ये नहीं इनके मन में रहता है कि ये कोई विष्णु है या कुछ है। लेकिन ये बातें चलती रहती है कि विष्णु है ना। तो इसलिए जो है उसको यूज कर लेती है जहां तक। ठीक है ना। ठीक अब प्रभु जी। ये मैंने कल बताया था जीव गोस्वामी की टीका से। गुरु जी, जो यहाँ पे गोपियों के प्रणय कोप की बात हुई है, तो महाराजा दशरथ और जो कैकेयी महारानी का जो कोप था, कोप भवन में चली गई थी वो, हम्म। तो वो एक ही बात है, मतलब एक ही तरह का है दोनों का, या अलग अलग है? हाँ वही है ना। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो द्वेष से प्रेरित था ना। कि कई तो षड्यंत्र रच रही थी, वो प्रणय को कहा था, वो तो षड्यंत्र रच रही थी, वो नाटक कर रही थी प्रणय को का। समझ गए ना। उसके तो बुद्धि खराब कर रखी थी कि कई की जो है उसने क्या नाम, मंथरा ने, है ना। तो एक षड्यंत्र के तहत वो नाटक किया गया प्रणय कोप का। प्रणय कोप राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में होता था। राधा रानी प्रणय कोप मान कर जाती है ना, मान मंदिर मान लीला बरसाना में जो हुई है, उसको बोलते हैं प्रणय कोप। ठीक है, चलो हरे कृष्ण। तो इसको पढ़ के आना। तो दो आचार्यों का हो गया है, सनातन गोस्वामी का अगर कुछ अलग होगा तो बताएंगे, वरना फिर अगले श्लोक। ठीक है, तो 5 श्लोक हो गए भाई, 1/4 हो गया गोपी गीत, है ना। 25% लगभग हमारा हो गया, ज्यादा ही बल्कि, है ना। ठीक है, क्योंकि 19 श्लोक है, तो 30% के आसपास हो गया, हो जाएगा आगे। श्रील प्रभुपाद की जय।